क्या मिस्टेक करी जो आपको ऐसा लगे दैट वाज फुलिश? किसी एक बंदे को मार दिया था मैंने, सर पे पत्थर रख दिया था। डू यू थिंक यू डिड द राइट थिंग? यस, मेरा गुस्सा वायलेंट है। एक बार मैंने ड्रामा कर रहा था, कंटिन्यूस वल्गर कमेंट आ रहे थे, आई कुडंट स्टॉप माय, तो सीधा उतर गया ऑडियंस में जाके मारा उसको। बहुत मारा गया? 3-4 यार। What was your childhood? डिफिकल्टीज थी पैसे की? हमारे डिमांड न उतनी थी तब, न उतनी है अब। ये नसीर भाई का जोक है, किसी हीरो की बात कर रहे थे, बोलते बहुत दुख सा है, उसे BMW की चाबी मांगी, बाप ने मर्सिडीज की चाबी दी, उसकी जिंदगी में उतना ही दुख है। आपकी गर्लफ्रेंड वो रिच परिवार से थी? आई सॉ हर वेयरिंग अ साड़ी और शी वाज लुकिंग डिवाइन है, तो मैंने बोला मेरा दोस्त, ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। बेवकूफ, हम जहाँ काम कर रहे उसकी बेटी है। पता नहीं, सुन लिया भगवान ने। Do you think new actors now can be relevant just by doing acting? I know. You don't see Ranbir Kapoor anywhere on social media. You don't see Vicky Kaushal. बाकी कुछ लोग पूरी की पूरी आर्मी चलाते, आपकी इज्जत नहीं बनती है उसमें। जब तक आपकी पिक्चर चली है तब तक आप स्टार है। एक्टर तो चलता रहता है। क्लास इज परमानेंट। कोई मन नहीं हुआ कि NSD जाना चाहिए? जहाँ स्टूडेंट बन के जाना था वहाँ मैं चेयरमैन बन के गया। And how was that tenure? ब्यूरोक्रेसी कमाल थी वहाँ पे। ये अवार्ड्स में भी होता है ना, you said? लॉबिंग तो ऑस्कर अवार्ड में भी होती है। For the longest time लोगों ने आपको हेरा फेरी USA दिया, and you said कि हेरा फेरी तो गले का फंदा बन गया था। आज के हमारे गेस्ट हैं परेश रावल, एंड दिस एपिसोड इज सपोर्टेड बाय अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर। पिछले 11 साल से पोर्टर हर तरह के बिजनेस के लिए एक ट्रस्टेड लॉजिस्टिक्स पार्टनर रहा है। चाहे बात हो सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान मूव करने की, 20 किलो से लेकर 4500 किलो तक की गुड्स के लिए पोर्टर के पास हर स्केल और नीड के लिए परफेक्ट ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन है। फ्रॉम 2-व्हीलर टू ट्रक्स, पोर्टर हर स्केल और नीड के लिए रिलायबल, अफोर्डेबल और एफिशिएंट पार्टनर है। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए और पोर्टर के बारे में और जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कभी एक इंसिडेंट बताओ जहां पे ऐसा हुआ, which one dialogue and changed you? Like I was doing the play Dear Father. उसके अंदर था कि भैया वो बेटे को बोलता है कि हैव यू एवर टच्ड योर फादर? आपने कभी उनका हाथ पकड़ा है, बूढ़े आदमी का, या उसको गले लगाया है कभी भी? क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है कि ग्रोनों के बाप बेटे टच नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा ही लेता था, कभी पकड़ा है, ये किया है। आई फॉरगॉट कि वो जो था ना माइल्डनेस जो चाहिए वो नहीं, कभी टच किया है। टच मैंने टच, ये टच, नॉट दिस टच। तो उसके बाद में पूरी जो सॉलिलॉकी थी मेरी, उसके ऊपर पूरा अलग किस्म का लाइट आ गई थी। आई वॉज फीलिंग कि हाँ यार ये ऐसे करना चाहिए। Have you touched your father? या हाँ, हमारे घर में तो बहुत है। अच्छा, आपके फादर की how was your relationship? लवली यार, लवली। Tell me something, बचपन में कैसे relationship? We were kind of coming from middle class family. तो मस्ती भी करते थे, and he used to joke with me. He used to hang around with my friend. अभी आप सोचिए, मेरे दोस्त मुझसे मिलने को, मेरे पिताजी को मिलने को बेकरार होते थे। या है क्या पापा जी है, पापा जी ने तो भाई बोलते हम लोग। एक जॉइंट फैमिली में होता है ना, आप जैसे बोलते, माने अगर वो अपने भाई के साथ है तो उनका भाई उनको भाई बुलाएगा। तो बाद में वही नाम हो जाता, पिताजी का नाम भाई। भाई है क्या? हाँ वो आएंगे। फिर जहाँ सब लोग सिगरेट विगरेट पी रहे, बोला मुझे पता है, डरो मत, लेकिन अच्छी सिगरेट पीना है यार। उस किस्म का। ही वाज अ फ्रेंड, मोर देन अ फ्रेंड यार। वाह, कभी गुस्सा करते थे? हाँ। Was he the strict father? मार गुस्सा करते तो मार बहुत पड़ी है। बहुत मार, किस बात पे? एक दिन मैं when we were staying in Santa Cruz, तो पोप आए थे पहली बार 64 में, 64-65 में, और हम रहते थे सांता क्रूज में। मेरा स्कूल था पार्ले ईस्ट में, विच आर नियर द एयरपोर्ट। ये जो पहला एयरपोर्ट जो था, व्हाट आई मीन हार्डली 2 किलोमीटर अवे। तो स्कूल से सब बच्चे निकल गए और स्कूल में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया था। तो सांता क्रूज से जो बंदा मुझे लेने को आता था वो आ गया था, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ निकल पड़ा था।
और मैं 3 बजे तक नहीं आया, 4 बजे तक नहीं आया घर पे सांता क्रूज। मेरी माँ परेशान थी, किधर गया, और मैं बहुत मिस्टीवियस था, तो डर रहता था कहीं ना कहीं ये फंस गया होगा। तो एट लास्ट फाइनली शी कॉल्ड अप माय फादर। वो सर्विस कर रहे थे बलाड पियर में, कहीं पे बलाड पियर में सर्विस कर रहे थे। बोलते परेश आया नहीं, बोलते हैं हाँ परेश आया नहीं है। तो उनके हाथ से फोन गिर गया और कुर्सी में थोड़े से कॉलेप्स जैसे हो गए। ही टुक अ टैक्सी। उन दिनों टैक्सी के 58 रुपीज दिए थे पिताजी को। इतना ट्रैफिक था बलाड पियर से सांता क्रूज आने तक। तब तक तो हम लोग पोप वगैरह को देख के वापस आ गया। तब पता चला कि भैया वो सांता क्रूज से बंदा आया था। फिर मुझे जो दोस्त था मेरा, उसका भाई सांता क्रूज लेके आया। मैं घर पे गया, देन ही केम। आंखें देख के मैं डर गया था। वो तो ब्लड शॉट आईज। तो जो टैक्सी वाला लेकर आया उनको पकड़ के बोलते, पूरे रास्ते में ही वॉज सो डिस्टर्ब, ही वॉज क्राइंग एंड ऑल दैट। गुस्से में ऊपर आए, and he gave me a tight slap. Then he took out his belt. बोलते वो नहीं निकालते ना, तो मुझे जो हमारे दोस्त थे वहाँ बिल्डिंग में, बोलते अगर ये मारते नहीं ना परे तो खुद अटैक आके मर जाते। उतना भरा पड़ा था। आप सोचिए बलाड पियर से बंदा निकला है, टैक्सी में आने को उन दिनों कुछ 1.5-2 घंटा हुआ था। उन दिनों बट दैट इज लव एंड एंजाइटी। कहाँ गया होगा मेरा बेटा यार। एंड आपका क्या रिएक्शन था उसका? अरे मैं तो शेल शॉक्ड हो गया था यार कि क्या हो गया। हाँ क्या हो गया, नहीं वो समझ भी नहीं। मार से बचना था उस वक्त तो। और मुझे कई दिन लगा, ऐसा लगा होगा क्यों मारा मुझे। मैं तो पोप देखने गया था यार, कोई फिल्म देखने थोड़ी गया था, भलाई का काम करने गया था, अच्छे आदमी को देखने गया था। एंड देन डिड यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट योर फादर? नेवर। क्या इतना मारा, जबरदस्ती मार दिया? मैं क्या तो नेवर। वो तो फिर मुझे हम लोग दही खिलाएंगे, फिर आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे, पैम्पर करेंगे फिर। तो प्यार भी खूब किया, मारा? हाय बहुत प्यार किया और बहुत मारा, दोनों। एंड इज इट एक कोट है कि ना, बचपन से बाप और बेटे का रिश्ता इतना मिसअंडरस्टूड होता है क्योंकि बेटा समझ नहीं पाता है पापा को। तो अननोइंगली अ मैन स्पेंड्स हाफ ऑफ हिज लाइफ ट्राइंग नॉट टू बिकम लाइक हिज फादर। कि यार मुझे इसके ऐसे नहीं बनना, बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे इनसे बहुत बेटर बनना, ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, इनका गुस्सा नहीं चाहिए मुझे, इनका ये तरीका नहीं चाहिए मुझे, इनका वो तरीका नहीं। डू यू रिलेट विद दिस? मैं तो एग्जैक्टली मेरे पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। क्यों ऐसे? वो परफेक्ट था यार। वो क्या परफेक्ट लगता था यार? वो प्यार, वो कंसर्न, एवरीथिंग, दोस्त बन के रहना, एडवाइस भी देना, कहीं कुछ गलत जा रहे तो रोक देना। एंड मैंने बताया ना, जैसे मेरे दोस्त थे उनके साथ भी फ्रेंडली थे वो। और कभी उनको आता था, एक दिन उनको पता चला कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो सिगरेट पीता है, मैंने नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो मैं जहाँ से सिगरेट लेता था उनके पास चले गए। उनका नाम का किमप्पा, गली पे दुकान थी बिल्डिंग के बाद। अरे किमप्पा, हाँ, अरे यार तू क्या सिगरेट देता है यार, परेश को रात भर खांसता रहता है। नहीं क्या यार तू 4 मीनार देता है? बोलते नहीं वो तो गोल्ड फ्लैग लेके जाता है। हाँ गोल्ड फ्लैग लेके जाता है। हाँ तो भैया तू अगर पैसा नहीं होगा तो गोल्ड फ्लैग ही देना, 4 मीनार कभी भी मत देना, खांसते रहते रात भर। कंफर्म कर लिया, फिर घर पे पकड़ा। क्या है तू गोल्ड फ्लैग पीता है? 4 मीनार के पैसे है ही नहीं और गोल्ड फ्लैग पीता। इस किस्म के थे। What will you teach? आपके पापा से अगर आप कुछ सीखोगे और वो सेम चीज़ आपके बच्चे को सिखानी हो, कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपका बेटा वही चीज़ सीखे जो आपके पापा ने आपको सिखाई? जैसे I'll give you an example। तो मैं ना, मेरे पापा की एक चीज़ है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी, बहुत, आई थिंक मैं 17-18 साल का था तभी उन्होंने मुझे बोली थी। मुझे कुछ करना था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं ये करके देखूँ, रिस्की है, थोड़ा ट्राई करूँ। एंड उन्होंने बोली थी कि हाँ करना, बिल्कुल कर, भले उनकी इतनी उस टाइम पे ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होगी, ना
उनमें इतना दिमाग होगा उस टाइम पे कि वो मुझे अलाउ करें करने के लिए, बट ही वाज सपोर्टिंग। एंड उन्होंने मुझे बोला कि क्या होगा, ट्राई कर ले, फेल हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तू मैं और तेरा भाई मिल के तीनों ठेले चलाएंगे। एंड वो मे बी उन्होंने मस्ती में बोली, बट मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई कि यार ऐसे पापा होने चाहिए कि उनको ये नहीं है कि रिस्क नहीं ले मेरा बेटा, उनको ये है कि साथ में रहे बस, कि तीनों मिलके साथ में कर लेंगे, अपने को क्या मम्मी को ही तो खिलाना है, साथ में कर लेंगे। मुझे भी वही चाहिए। मैं फॉर्चुनेटली यार मेरे दोनों बेटे कमाल के हैं यार, भगवान। मेरे पिताजी ने, मैं आपको एज यू सेड दिस, मेरे पिताजी ने मुझे 72 में मुझे आई वांटेड टू प्रोड्यूस अ प्ले। अभी तो मेरा दोस्त था, हम लोग 2 दोस्त मिलकर कर रहे थे, तो 700 रुपीज़ का बजट था। फिर काट छूट के हमने 600 रुपये का किया। अभी 300 मेरे पल्ले आया, 300 वो दे रहा था। तो मैं आया, मुझे यार प्ले प्रोड्यूस करना है, तो क्या है, क्या करना है, मतलब 300 रुपये चाहिए। हाँ लेके जा। यार उनकी सैलरी उन दिनों 150 रुपये होती थी, 300 रुपये निकाल के दे दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो क्या रहा होगा यार ये बाप के। नहीं मेरा बेटा चाहता ना, दे दूंगा मैं। मैंने ये तो एक कब इस किस्म के ऋण कब चुका पाएंगे यार हम, वही कि आप अपने बेटे के प्रति भी ऐसे रहिए, तब जाके ऋण चुका पाते हैं आप। You have a beautiful relationship with your sons. Wow. Amazing. वो उनको लगता है कि यार मेरे पापा इतने सक्सेसफुल हैं, तो थोड़ा कभी प्रेजेंट फील होता है उनको? नहीं, कतई नहीं कि यार इस इमेज को मुझे मेंटेन करना है। नो वे। क्योंकि आपका एक बेटा, हाँ दोनों, अभी तो दोनों आ गए। आदित्य इज अ यंगर वन, he is into screenplay writing, play writing and acting. Aniruddha, elder one, used to assist director, सुल्तान, टाइगर जिंदा वगैरह फिल्मों में। Now he is acting also, but he has done extensive theater with नसीर भाई, उनके ग्रुप में काम किया है। तो सब इसी लाइन में आ गया। बट उनको प्रेशर नहीं लगता कभी? नहीं यार, मजे की बात है कि प्रेशर भी नहीं लगता है। तो कभी भी जब इसने बम्फार्ड नाम की पिक्चर की आदित्य ने, देन आई मेट अनुराग कश्यप एट द एयरपोर्ट। बोलते परेश भाई आपका बेटा है, आपने बोला ही नहीं था। क्या बोलते, हमको तो 15 दिन के बाद पता चला आपका बेटा है, उसने भी नहीं बताया था। मैंने बोला अच्छा है ना भाई, अच्छा है ना। बाप का नाम एनकैश मत करो, क्योंकि जैसे आप बाप का नाम एनकैश करोगे फिर आपकी कंपेरिजन भी होगी। तो वो उस किस्म के दोनों ऐसे हैं। बट आप हेल्प नहीं करते उनकी मूवी में? मुझे पूछेंगे तो मैं हेल्प करूंगा। पुश मैंने कैसे, मैं किसी को फोन करके बोलूं मेरा बेटा नहीं यार, दैट आई डोंट, इवन दे वोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। मैं कभी बोलता है इसको बोल, नहीं आप मत बोलो, हम करेंगे। Why don't you feel like कि क्योंकि आपने इतने कनेक्शंस बना दिए तो उनको थोड़ी हेल्प जो एक्स्ट्रा? नहीं, बट उसमें क्या होता है, हैंडीकैप हो जाता है आदमी, ऐसा मैं समझता हूँ। आप जितने ह्यूमिलिएट होंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितने धक्के खाएंगे, जितनी गालियां खाएंगे, वो ब्रिक बाय ब्रिक आपकी इमारत बनाएगी। किसी ने बिठा दिया प्लेटर पे दे दिया आपको, नहीं यार, दैट डजंट वर्क, देन दैट विल नेवर एवर वर्क इन दिस टाइम्स आल्सो। ट्रू। एंड चाइल्डहुड की हम बात कर रहे थे, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? कभी डिफिकल्टीज थी पैसे की या पैसे की रही होगी, बट मैं आपको बोलूं, हमारे डिमांड न उतनी थी तब, न उतनी है अब। मुझे उसके, हमारे घर में ये नहीं था जो बोलते हैं कि भैया हर महीने पिक्चर देखना है, वो सब कुछ था ही नहीं। टोटल मिडिल क्लास। कभी लगने नहीं दिया? नहीं, कभी लगने नहीं दिया। हाँ, अक्सर क्या होता है कि आपको BMW चाहिए और पिताजी ने मर्सिडीज की चाबी दी। ये नसीर भाई का जोक है। बोलते यार इसने बहुत, किसी हीरो की बात कर रहे थे, बोलते बहुत दुख सहा है। नसीर भाई बोलते हाँ, उसने BMW की चाबी मांगी, बाप ने मर्सिडीज की चाबी दी, उसकी जिंदगी में उतना ही दुख है। ऐसे दुख थे आपकी लाइफ में? अरे यार,
तो बिल्कुल ही स्वीट, अच्छा चाइल्डहुड, नथिंग। हाँ अच्छा, जो होता है, जो कश्मकश होती है जिंदगी की, वो होती है, बट नेवर एवर मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड भी जो आई, शी ऑल्सो नेवर डिमांडेड एनीथिंग। बट आपकी गर्लफ्रेंड तो यू हैव सेड समवेयर कि वो रिच परिवार से थी, या तो कैसे? एंड स्टार्टिंग में आपने डायरेक्ट कुछ बोल दिया था, व्हाट वाज दैट स्टोरी? No, I told my friend, we had gone for a drama festival. शंभू मित्रा साहब का बंगाली ड्रामा का फेस्टिवल होता था। तो we जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे, इंडियन नेशनल थिएटर, उनके जो बॉस जो थे बच्चू भाई संपत, उनकी बेटी थी वो। तो मैंने देखा, आई सॉ हर वेयरिंग अ साड़ी और शी वाज लुकिंग डिवाइन है। तो मैंने बोला, मेरा दोस्त था, ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। तो बेवकूफ, हम जहाँ काम कर रहे उसकी बेटी है, तो किसी की भी बेटी हो, माँ हो, बहन हो, मेरी वाइफ बनेगी। पता नहीं, सुन लिया भगवान ने। कैसे स्टार्ट किया? हाउ डिड यू अप्रोच हर? नहीं, उसने मेरा प्ले देखा हुआ था इंटर कॉलेजिएट में। तो मैं गया और मैंने, यार मुझे मिलना है क्या? शी वाज वेरी नाइस यार। वो भी क्या, वो भी 16 साल की थी, मैं 19 का था। तो बाद में मैंने बोला चलो पिक्चर देखने जाते हैं। तो वहां से ग्रेजुअली स्टार्टेड बस। और हमारी कोर्टशिप रही 12 साल, 75 से लेके 87 तक। 87 में वी गॉट मैरिड। बट आई वाज रीडिंग समवेयर कि आपने 16-17 में बोल दिया था। शी वाज आई थिंक 17, शी वाज 16 एंड आप 19 थे। हाँ, और आप मैंने, आई वांट टू मैरी यू, या बोलते हैं नो वी नो ईच अदर, लेट्स नो ईच अदर। मैंने, यार देखो, मरते दम तक कोई एक दूसरे को नहीं जान पाता है, तो डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन, लेट्स ग्रो टुगेदर साथ में, एंड वी कमिट अवरसेल्फ, तो सब हो जाता है, आसान हो जाता है। और धीरे धीरे हो गया वो। वाह, दैट इज। बट कभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आई कि आप तो इतने वेल डूइंग नहीं हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं वही बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं। दे न्यू दिस गाय अ टेरिफिक एक्टर। उनको तब पहले पता नहीं था, लेकिन क्या होता कि 4-5 साल तक एक लड़का आते जाते रहता है, लड़की किसी, और शी बीइंग कमिंग फ्रॉम अ भाटिया फैमिली, रिच फैमिली, और जो आते हैं लोग वो रिलेशन लेकर, बड़े बड़े फैमिली के रिश्ते लेके, या मर्चेंट फैमिली। भाटिया, तो भाटिया माने एसेंशियली मल्टी रिच, फिल्दी रिच पीपल। तो होता है ना कि यार बेटी को इंटरेस्ट ही नहीं है, बेटी इसके साथ ही घूमती रहती है। देन आई स्पोक टू हर दादी जी, अमेजिंग डार्लिंग। तो मैंने बोला, मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ कर। देखो, मैं घर में आता जाता रहता था, ऐसा भी नहीं कि कभी कभी स्वरूप नहीं है घर पे, कॉलेज में है तो मैं आऊँगा, घर पे आऊँगा, हाँ लंच खाएगा, हाँ लंच खाऊंगा, फिर खाना खा के सो जाता था मैं, फिर 4-5 बजे उठ के वापस रिहर्सल में जाता था। तो इतने फ्रैंक थे उस जमाने में भी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं यार। बट यूजुअली ऐसा होता है ना कि लड़का अगर पैसे वाला नहीं होता, लड़की के माँ बाप को प्रॉब्लम होती है। भाई वो होता होगा, वो कहानियों में मैंने सुना था, फिल्मों में देखा था, मेरे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, और खासकर ऊपर वाले का, नीचे वाले उनकी फैमिली का। हाउ डिड यू, उनके पापा से कैसे बात करी, अप्रोच कैसे किया? हाँ, बट उनको बच्चों भाई, हम लोग साथ में टूर में भी गए थे पहली बार, नैरोबी ड्रामा के टूर लेके। तो वहाँ पे एक ट्री टॉप करके होटल है, आपने शायद सुना होगा, नैरोबी में। दैट इज द रूम्स बिल्ट ऑन फिग ट्री। ओके, या 30 रूम्स। तो मैं था, टिकू तलसानिया था, स्वरूप थी, और दूसरा बंदा था सुरेश राजड़ा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो भी 2 रूम मिलते हैं, तो एक रूम में मैं और स्वरूप रहते थे, और दूसरे में टिकू और सुरेश रहते थे। तो पता था यार, जब दोनों लड़के लड़की एक रूम में रहते हैं, तो बाद में मैं जब हुआ कि बाद में स्वरूप ने, भैया तू अभी, आई वॉज गोइंग ऑन आउटडोर ऑफ डकैत पिक्चर। तो स्वरूप ने बोला, जरा बात, तू जा रहा है लंबे आउटडोर के लिए, तो बात करके जाना यार। तो फिर बोला ठीक है। आपको दैट पर्टिकुलर डे आई वॉज, मतलब यार अभी सब कुछ हंकी डोरी लग रहा है, कहीं कुछ अंदर भूचाल आ जाए। तो मैं गया, मैंने कहा ना बच्चू भाई बात करनी है।
हाँ क्या बात करनी है? हम्म, मतलब मिलने आऊँ घर पे? आ जा घर पे। 7:30-8 बजे मैं गया। बोलो क्या? बच्चों भाई मुझे शादी करनी है। बोले किससे? अब मुझे बोलना चाहिए मुझे स्वरूप से शादी करनी है। किससे? मैंने बोला स्वरूप से। एक काम कर, स्टूल है ऊपर चढ़। मुझे लगा ये कहीं बोलेंगे रोप लेके आ, पंखे को लगा, लटक जा। ऊपर ब्लैक लेबल की बोतल निकाल। बोतल निकाली, हम लोगों ने 11-12 बजे तक दारू पी। मैं सच बोलता हूँ, कोई साला टेंशन ही नहीं। भाई क्या स्वीट लव स्टोरी थी यार ये क्या है यार? क्या आशीर्वाद रहे होंगे लोगों के यार। एंड आपके घर में सब रेडी थे? अब मेरे घर में पता था। मेरे घर में यार मेरा बाप जो 150 की सैलरी में 300 रुपया मुझे दे सकता है, वो तो किसी भी बात के लिए रेडी होगा। एंड दे न्यू स्वरूप, माय फादर न्यू बच्चू भाई ऑल्सो। और स्वरूप भी आती थी मेरे घर पे, 3-4 बार आई थी। दे लाइक्ड हर, वेरी नाइस गर्ल। और सबके साथ मिलजुल गई। या बहुत इजीली, बहुत ही स्वीट। और कुछ मैं बोलता हूँ, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई हर्डल नहीं। एंड व्हाट एज या किस टाइम पे आपका करियर भी चलने लगा? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, आपने भी एक फाइनेंशियली अच्छा कुछ कर? मेरा करियर चलने लगा 55 born, so 84, so 29। तो जब आप शादी कर चुके थे? नहीं, तब तक शादी 84 और 5 साल के बाद शादी की। करियर स्टार्ट होने के 5 साल बाद। देन क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में? एक आई टेल यू, देयर वाज एन एक्टर ऑन द पॉडकास्ट, विमेन एक्टर बहुत बड़ी, उन्होंने बोला था कि अगर लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है और लड़का रिलेशनशिप में नहीं है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो पावर बैटल आ जाएगी बीच में, लड़की रिस्पेक्ट नहीं करेगी लड़के को। डू यू थिंक ऐसा होता है? यार तो ये प्रिज्म से आप देखेंगे तो मेरी कहानी में तो सब कुछ ही उल्टा होना चाहिए। That's what I was asking. वो कैथेड्रल की लड़की थी, मैं पार्ला का मिडिल क्लास का बंदा था। शी वॉज मिस इंडिया, मैं मिस्टर भाईदास भी नहीं था। और वो पहले स्टार थी, तब मैं फिल्म में आया भी नहीं था। वो पहले पैसे कमाती थी, मैंने उतना देखा भी नहीं था, और मैं उससे पैसे लेके जाता था। यार देना मेरे को पैसा, मुझे पान वाले को देना, शी टू गिव मी। कुछ बातें नहीं आई है यार। कभी ईगो बैटल भी नहीं आई? नहीं, कि उसने जताया कभी कि यार मैं तुझे पैसे देती हूँ, कभी तो सीरियस हो जा, लाइफ में काम कर, कुछ नथिंग? नहीं यार। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सच बोलता हूँ यार, कभी कभी मुझे बहुत डिसबिलीफ लगती है यार। एंड व्हाट मेड यू चूज हर? वही होता ना, नहीं यही है मेरी जिंदगी में। इंस्टिंक्ट पे न तो कौन बोलेगा अरे यार ये लड़की है, नॉर्मली क्या होगा, लड़की है पता नहीं चाहिए, कहाँ रहती है, कहाँ यार उसको प्ले में कास्ट करते, समथिंग लाइक दैट। ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी, सीधा वाइफ। नाउ दैट यू नो हर, इतने साल आप साथ में स्पेंड कर रहे हो, डू यू थिंक आप आज भी ऐसे ही बोलते फर्स्ट टाइम कि इंस्टिंक्ट पे ही? मैं तो आज भी नहीं, मेरे घर में तो मेरे बेटे भी बोलते यार कुछ कौन गेम किया। मुझे भी कभी कभी लगता है यार क्या मेरे नसीब में ये कैसे आ सकती है यार। जेन्युइनली बहुत ही स्वीट यार, कितनी बढ़िया लव स्टोरी। इट्स सो रेयर। Moment you say love story, you see hurdles and problems and all that. They're devoid of anything. That's so good. Yeah. Do you think आज के ज़माने में, आज जैसे लोग चूज करते हैं पार्टनर्स, ऐसी लव स्टोरी पॉसिबल है? ऐसे इंस्टिंक्ट पे कि बस अब यही हो सकता है। इंस्टिंक्ट तो यार, इंस्टिंक्ट इज नो डेट ना, वो तो कभी भी आ सकती है। But I think people have ruined this instinct क्योंकि बहुत लॉजिकल हो गए हैं, बहुत चीज़ें हैं। बट इस ऐसे ज़माने में भी कुछ लोग हैं यार जो अपनी जिंदगी जी लेते हैं, बड़े इत्मीनान, बड़े सीधे तरीके से जी लेते हैं। दे आर नॉट, जो करप्ट नहीं हुए अभी तक। बट हैव यू सीन चेंजिंग? आपके आसपास कुछ चेंज देखा है लोगों में? जैसे पहले लोग होते थे, जैसे अरे मैंने खुद में ही देखा है चेंज। क्या चेंज? हाँ, हो जाता है आदमी करप्ट है, क्योंकि आपको
लड़ना है, जूझना है, सरवाइव होना है, फैमिली का ख्याल भी रखना है, ये सब। उसके साथ साथ भी आप अपने आपकी जो कोर है उसको तो बचा के चलते हो, बट कहीं कहीं पे डैमेज होते रहते हैं, डेंट होते रहते हैं। जैसे आप कहाँ पे करप्ट हो गया माने, इफ नीड भी आई कैन काइंड ऑफ कि मैं छोड़ के चला जा सकता हूँ। मतलब किसी चीज से अटैच नहीं है? हाँ, अटैच नहीं हो किसी चीज से? नहीं, हमारे जो इमोशनल, कुछ लोगों को छोड़ के मेरा इमोशनल लगा उतना नहीं है। मैं पहले बहुत था, आई यूज्ड टू गेट इन्वेस्टेड इमोशनली सो मच। अभी नहीं, अभी मेरा बहुत बड़ा फिल्टर लग गया है कि कहीं से भी छोड़ के निकल जाऊं। हाँ, मैं अटैच ही नहीं होऊंगा। क्यों ऐसा? बट आई डोंट नो, मुझे लगता है अटैचमेंट इज समवेयर कि बाद में आपको जब झटका लगेगा या वो छोड़ के चले कुछ होगा तो दैट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल, विच आई कैन नॉट टेक इट। व्हाट ब्रॉट दिस चेंज? होता है एक दो नहीं, काफी बातें ऐसी होती है, यार क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, हम तो साले सीधे आ रहे थे, हम तो इतने ऑनेस्टी के साथ आ रहे थे, व्हाई दिस? एंड देन यू सिट डाउन कि भैया उसको रीजन आउट करने के लिए, भैया आप उसकी नज़र से देखो। और कल के हाँ यार अच्छा ठीक है, उसकी नज़र से देख रहे हैं तो पहले से ही अपने आप को डालो मत इसमें, अटैच मत होइए। एक जगह मैंने आपने कहीं इंटरव्यू में बोला था कि मैं कैरेक्टर देखता हूँ, कैरेक्टर नीड्स टू बी इंटरेस्टिंग जब मैं चूज करता हूँ मूवी, बट अगर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं है तो मनी शुड जस्टिफाई इट। या मैं कैरेक्टर देखता हूँ, डायरेक्टर देखता हूँ, दोनों इंटरेस्टिंग तो फिर पैसे देखता हूँ, वो तो मेरे काम की वजह से। हाँ, so you choose money sometimes just या many a times। मैंने जो फिल्में की उसमें 95% फिल्म्स ओनली फॉर मनी। बिकॉज आई टेल यू, सीधी सादी बात है, मैं घुसता हूँ चलो मुझे ये पिक्चर करनी है, अब ये पिक्चर आगे चल के कहाँ लुढ़क जाएगी, कहाँ डैमेज होगी, किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं मियरली एन एक्टर, आई एम नॉट अ राइटर, प्रोड्यूसर, ना फाइनेंसियर हूँ, ना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आई कैंट इवन सेव इट। तो वो जो है वो तो इसे भाई तो मुझे पैसे दे दे, मैं काम करके चला जाऊंगा, कितना करो। और दूसरी बात क्या होती है, मैं कभी हर बार ये बोल चुका हूँ कि मैंने जो काफ़ी पिक्चरें की है, वो काफ़ी पिक्चरों की वजह से, जिसकी वजह से मेरा घर चला है, उसकी वजह से मैं सरदार पटेल जैसी फिल्म कर सकता हूँ। कोई सरदार पटेल में तो मुझे पैसे मिलने नहीं है, मांगना भी बेवकूफ़ी होगी। तो ये जो फिल्में हैं वो घर चले, तो मैं ऐसी फिल्मों को मैं सलाम करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इन लोगों ने मेरा घर चलाया, मुझे सेफ किया है और सेव किया है, तो पैसे तो जरूरी है, बट नॉट एवरीथिंग। नो, नॉट कभी माने नॉट एवरीथिंग, माने अभी आज भी कोई पिक्चर आ जाए, जैसे रोड टू संगम नाम की फिल्म थी, हाँ मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम, चलो करते हैं। आज भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो जो मुझे भानी चाहिए, मुझे लगना चाहिए बंदों के इंटेंशन अच्छे हैं, तो करोगे, मैं करूँगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, आपने कहीं पे बोला कि रोमांस इज माई लिमिटेशन। मुझे ये जो रोमांस है ना, क्या अपना क्या बोलते हैं जिसको, गाने वाला, पेड़ के आसपास, हाँ, वो मैच्योर लव स्टोरी, वो मुझे पता नहीं मेरे नसीब में कब आएगी, ये आएगी भी। बाकी ये जो हमारे जो प्रेम लव स्टोरी, मुझे पता ही नहीं चलता है यार। इतनी कभी कभी बेवकूफ़ी लगती है यार, वो डेप्थलेस, कोई लव स्टोरी, हॉर्मोन्स ड्रिवन। व्हाट इज लव? ओके, टेल मी दिस देन। लव इज अंडरस्टैंडिंग, गिविंग स्पेस टू ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर। गिव मी योर आइडियल डेफिनेशन ऑफ रोमांस एंड लव, जो आपने बोला कि जिसमें डेप्थ होगी, वो क्या होगा? गिव मी सिनेरियो, गिव मी अ स्टोरी, क्योंकि आप बोल रहे हो आजकल सब हॉर्मोन्स ड्रिवन, रैंडम, कोई। और लव मैं समझता हूँ कि इन क्राइसिस, इन डिस्पेयर, इन डिफिकल्ट टाइम्स, इट द लव इज द सेवियर। ऐसे टाइम में जो एक दूसरे को संभालते हैं ना, दैट इज लव, मैं ये समझता हूँ। बाकी जब अच्छा है वो तो अच्छा है,
लव की जरूरत कब पड़ती है आपको? लव सच अ माने डिवाइन थिंग यार, उसकी जरूरत आपको बुरे टाइम में ही पड़ती है। एंड डिड यू हैव सिस्टर? Yeah, two sisters. Two sisters. One of them passed away. My elder one passed away. Yeah. How was your relationship with them? Very good. Yeah. Very good. Very good. मस्ती, मारा मारी, बाल बाल खींचे, और जो सिबलिंग में जो होता है वो. But after they got married and all that, so एक होता है when they are not there, you miss them terribly. You know, I have grown up in a joint family. एंड मेरी भी 2 बहनें, बड़े पापा की बेटी, वी ऑल टुगेदर. एंड मेरे बहुत कजिन्स, मतलब 10 बहनें, 10-12 बहनें, सब बुआओं की बेटी आई है, सब बेटियाँ घर में, सब सारी बहन एंड ऑलमोस्ट सब सेम एज. एंड आई थिंक मुझे तो लाइफ में ढंग का इंसान ही उन्होंने बनाया है. लाइक देवर, उनकी वजह से ही शायद ढंग से बोलना आया, ढंग से इज्जत करना आई, ढंग से बात करनी. तो मैं ऐसा लुक्खड़ ही होता लड़कों के जैसा. But they are amazing, yeah. Like women energy in life is so important. Yes. Because वो तुम्हें ढंग का इंसान बनाती है. Yeah. Like इतनी छोटी छोटी चीजें कि सॉरी, थैंक यू, प्लीज, वही उन्होंने सिखाया. Like I was just, मैं लड़कों के साथ कैसा हो जाता मुझे भी नहीं पता था. And it's so important to have. What have you learned from your sister? ठहराव. Lot of ठहराव. तो आप बहुत रेकलेस हो, एनर्जेटिक हो. आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट. ओह, बहुत ही एंग्शियस, फुल ऑफ एंग्जाइटी, इम्पल्सिव ऑफ कोर्स. एंड योर सिस्टर इज कंप्लीट ऑपोजिट. ठहराव. उसे नहीं इतना हंगर, एंशियस, एंजाइटी, ये सब नहीं. शेयर, बट फिर भी वो कंट्रोल रखती थी. या अगर घर में कुछ टेंशन वेंशन चले तो शीर द वन और रिलैक्स, सब ठीक हो जाए. सब वेरी कामिंग इफेक्ट. और आप क्यों ऐसे हो? नहीं, मुझे ऐसे करो, ऐसा कर दो, तोड़ फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सब हो जाए. मुझे लगता है सब माने प्रॉम्प्टली होना चाहिए. अभी तो नहीं, अभी तो समझ में आती है बात. नहीं यार, नहीं, प्रॉम्प्टली जितना करोगे उतना और मामला बिगड़ेगा. तो धीरे धीरे करना जरूरी होता है. आपको लगता है नहीं बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर क्या करनी, इतना सोचना क्या है. नहीं, बहुत ज़रूरी होता है. थोड़ा सोच के समझ के आगे का देख के कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसे नहीं बोलते हैं लोग सारे कि जो अचीवर्स होते हैं वो तो अर्जेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको हर चीज़ की जल्दी होती है, इम्पल्स होते हैं, जो है बिना सोचे कर दो, देखा जाएगी. नहीं फिर वो गलत बात है. वर यू नॉट लाइक दैट? बहुत टाइम तक आप भी तो ऐसे ही हो गए कि जल्दी कर लो. नहीं, मैं था लास्ट आई थिंक 12-15 साल से मैं सोचने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, धीरे धीरे. मे बी द एज भी आपकी काम करती है. फिर जिस दुनिया में आप रह रहे हो, समझ रहे हो, वो भी है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो आपको सब बात समझ में आती है. बट डू यू थिंक कि अगर आप यंग, जब आप 19-20 थे, तभी इतने ठहराव वाले होते तो चीज़ें बेटर होती? आई डोंट थिंक सो. एग्जैक्टली राइट. सो यंग एज में तो ठहराव नहीं होना चाहिए ना, इम्पल्स ही होना चाहिए, करो फोड़ दो. हाँ, बट फिर भी ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं उस उम्र में भी. रुक यार, रुक ना, अभी इतना क्या बावला उतावला हो रहा है, रुक. ऐसे भी लोग मैंने देखे, मेरे दोस्त देखे हैं मैंने ऐसे. तो वो बेटर है कि ये वर्जन बेटर? पागलपन होना ज़्यादा बेटर है, इम्पल्स होना बेटर है, कि ठहराव होना बेटर है यंग एज में? वो तो डिपेंड ऑन द रिजल्ट, जिससे आ जाए. या उसकी वजह से क्या मिला और इसकी वजह से क्या मिला, वो दोनों कंपेयर करे तो पता चले. बट इन योर लाइफ इफ यू लुक बैक? नहीं, दैट वाज फुलिश. कुछ जगह पे हाँ फुलिश था वो. नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मुझे. तो आपने क्या मिस्टेक करी, टेल मी, जो आपको ऐसा लग रहा है दैट वाज फुलिश? अरे मैं किसी एक बंदे को मार दिया था मैंने. आई डिडंट किल हिम, बट उठा के सर पे पत्थर रख दिया था. दैट वाज रॉन्ग. माने बहुत ही बारी बाद में मुझे पछता हुआ था. बाद में देन मैं उसके घर पे भी गया था, मिला भी था. देन वी बिकेम फ्रेंड्स ऑल्सो, नॉट गुड फ्रेंड, वी बिकेम फ्रेंड्स ऑल्सो. तो पत्थर मार दिया था ऑडियंस में कि? नहीं, ऑडियंस में तो मैं उतर के मारा था. ऑडियंस में तो एक बार मैंने ड्रामा कर रहा था, कंटिन्यूस कमेंट आ रहे थे
कंटिन्यूअस एंड वल्गर कमेंट्स एंड ऑल दैट यार, माने कोई लेना देना नहीं है प्ले के साथ। तो मेरी एंट्री तो मैंने भी आई कुडंट स्टॉप माय, तो सीधा उतर गया ऑडियंस में जाके मारा उसको। मैंने देखा पता होता जैसे आवाज की दिशा में चला गया तो मारा, तो वही था साला, वही बोला था। बाद में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, बाद में सब प्रोड्यूसर भी ड्रामा के, वो जिन लोगों का प्रोग्राम था वो भी बैठे। प्ले तो बंद ही हो गया उस दिन। वो थिएटर वाले ने भी सोचा परेश को तो हम यहाँ पे थिएटर में आने ही नहीं देंगे। बहुत मारा गया? नहीं 3-4 यार, बहुत मारे, क्योंकि आप भीड़ में गए हो यार, तो वहां आपको निपट जाए। हाँ, बट दे वर शॉक कि एक बंदा स्टेज पे उतर, बिफोर दे कुड रियलाइज मैं स्टेज पे था वापस, और दैट उनको बहुत गुस्सा आ गया, साला मार के चला भी गया। देन इट टुक ऑफ। डू यू थिंक यू डिड द राइट थिंग? यस। क्यों ऐसे? मेरे को तो कमेंट आ रही थी, को किसी भी बात से नहीं मानता था फिर। मारने के, ये सब करने के बाद में नो रिमोर्स के भैया नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। डू यू फील समटाइम्स एंगर कम्स फ्रॉम पेन एंड हेल्पलेसनेस? या एंगर का बेसिक इमोशन होता है हर्ट। हमारे जो हिंदी पिक्चर में जो एंगर होता है ना, ऊपर ऊपर से होता है। इफ यू आर टेलिंग मी समथिंग, इफ आई एम नॉट हर्ट, वो हर्ट के अलग अलग रिएक्शन है। या तो मैं सबमिसिव हो जाऊंगा, या तो मैं ऐसे वो हो जाऊंगा, मायूस हो जाऊंगा, या तो मैं गुस्सा करूंगा, बट बेसिक इमोशन हर्ट है। डू यू थिंक आपके घर में जब आपने पापा को देखा गुस्सा करते हुए, एवर व्हेनेवर यू सॉ योर फादर बीइंग एंग्री, you saw that as power or you saw that as protection? Anguish. Explain. No power. Anguish वाले deep pain है। यार समझते क्यों नहीं है, क्यों ऐसा करते हैं? Helplessness. हाँ, क्या आपको आगे चल के अपनी जिंदगी जीनी है यार, हम कितनी देर तक रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए? अभी तो समझो आप, ये सब कुछ मिला है, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी मैं बोलता हूँ अरे यार मजा नहीं आ रहा यार, क्या है यार, मतलब तेरे को क्या दुख है बेटा, खिड़की खोल के देख तो अपने आप को कितना सुखी पाएगा। खिड़की खोल के देख बाहर दुनिया में। क्यों हम लोग क्यों अनजान बनते हैं, हम लोग क्यों समझते नहीं है? ऐसी बात को लेकर जो दुखी होते हैं वो एंग्विश होती है, गुस्सा होता है उनका, उनको लगता है कि दे हैव फेल्ड हमको संस्कार देने में। कभी कभी जैसे वो गुस्सा कभी कभी अपने ऊपर भी होता होगा कि मैंने इसको ये बात क्यों नहीं समझाई, ये बात क्यों समझता नहीं है, ऐसा होता होगा। एंड मे बी ये इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम, आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हैव टोल्ड मी, कि एक वो प्रोटेक्शन वाले भाव से आती है, लव वाले भाव से, कि मैं इसलिए उस दिन गुस्सा भी किया था कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ, ये भाग के गया, कभी क्या हो जाता तो मेरे बच्चे के साथ। जैसे जब आप टैक्सी में वो आपको ढूंढने आए थे, प्रोटेक्शन सेम, कि यार दुनिया में क्या क्या चल रहा है, मैं ये नहीं सिखा पा रहा हूँ तुझे, तू ये नहीं सीखेगा तो कैसे जिएगा लाइफ में आगे। या एग्जैक्टली। मैं कभी कभार मैं वो जो बलाड पियर से लेकर सांता क्रूज तक वो 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही मस्ट हैव फेल्ट हिमसेल्फ सो हेल्पलेस कि आई कांट रीच आउट टू माय बॉय। यार वो कहाँ होगा यार, किसने ध्यान रखा होगा कुछ, और हमेशा गलत विचार ही आते हैं। कभी अच्छे वजह से, कभी ये नहीं आते नहीं हो तो मस्त खेल रहा होगा यार, कहीं पे क्रिकेट विकेट खेल रहा होगा, फिर आइसक्रीम खाता होगा, भेलपूरी खाता होगा। बिल्कुल बेहद गंदे और भयंकर विचार ही आते हैं आपको, दैट ड्राइव्स यू, एंड दैट फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन ड्राइव्स एंगर इनसाइड यू। एंड जैसे ही गुस्सा आता है, डू यू हियर योरसेल्फ समटाइम, लाइक इज इट योर ओन वॉइस? जब आप गुस्सा करते हो, एंगर करते हो, तो is it the version of you or is it the version of your father that comes in you? उनका गुस्सा आप में आता है? No, I don't. Do you sound like your father when you're angry? No. मेरा गुस्सा more violent है। Do you feel in general लोग आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में होने लग गए? Yeah. Why? हर चीज पे एंगर। एक तो उनको बात एंगर इसलिए भी आता है आपको बात समझ में नहीं आती है, दूसरी बात अनसर्टेनिटी जो होती है कब ठीक होगा माहौल, उसका भी एक गुस्सा होता है।
तीसरी बात होती है कि अपने आप को यू वांट टू exert yourself and you want to kind of prove a point कि मैं भी कुछ हूँ. सबको अभी एक हर्ट होने का, गुस्सा होने की एक फैशन चल रही है. भाई मेरे पास है ये मेरा प्रिविलेज है गुस्सा होने का. दे वांट टू एनकैश दैट. ये भी हो सकता है. सम पीपल मस्ट बी हैविंग रीजन ऑल्सो. बट हैव यू नोटिस्ड ऐसा जनरली लोग ज़्यादा लेस टॉलरेंट हो गए हैं, हर ही चीज़ पे गुस्सा आ जाता है? या जैसे आपने बोला था कि दोस वर द टाइम्स वर जेनरस. या लोग जेनरस होते थे, मस्ती चलती थी. अब नहीं करते. नहीं अभी तो क्या है कि पहले तो सीधा प्लग इन कर देंगे धर्म के साथ में. एक हमारी बहुत कमाल की पिक्चर थी रोड टू संगम, ये जो मैंने बोला, उसमें कमाल का डायलॉग है कि वो पिक्चर बहुत कमाल की पिक्चर थी. तो बोलते कि कौनो बात हो सीधा मजहब से जोड़ देते हैं. कोई भी बात हो सीधा मजहब से जोड़ देते हैं, प्लग इन कर देते हैं. क्यों करते हैं लोग ऐसे? अच्छा हथियार है ना, क्योंकि धर्म के नाम पे आप बात करोगे 5-25 लोग और खड़े हो जाएंगे. अगर मैं ब्राह्मण बन के बात करूं, मैं मुसलमान बन के बात करूं, दलित बन के बात करूं, ईसाई बन के बात करूं, मुझे मिल ही जाएगा. कोई ना कोई झंडा बरदार मिल जाएगा मुझे सपोर्ट. तो धर्म को इजी है ना. और धर्म का क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है ना. मैंने पहन लिया, अभी नाउ यू कैन नॉट टच मी. कोई दूसरे को दूसरे धर्म का जैकेट पहनना पड़ेगा. बट व्हाई डू यू थिंक कि लोग धर्म को लेके इतने ज़्यादा एग्रेसिव आते हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में आते हैं? लाइक दे वांट टू फॉर्म समथिंग, इट्स मी वर्सेस यू. राइचियसनेस जो है ना कि भैया मैं मेरे धर्म की मैं कुछ भी कर सकता हूँ. वैसे जिंदगी में उनके पास बाकी बहुत सारे मकसद है. धर्म जो चाहता ही नहीं है कि आप उसके एम्बेसडर बनो, फिर भी आप उसके एम्बेसडर बन के घूमते हो. क्या राम को या मोहम्मद को जरूरत है क्या? बट लोग बन जाते हैं यार. बट कुछ तो एक मोटिव होता होगा ना जिसकी वजह से बनते हैं राइचियसनेस का ये लोग. क्योंकि देखो वो तो होता है, वो तो 90% आई बिलीव कि मेजॉरिटी, चलो 90% मेजॉरिटी लोग तो फायदे के लिए यूज करते हैं. कुछ ही लोग होते हैं जो एक्चुअली वो है धर्म के एक्चुअल राइट पाथ पे चलते हैं. बाकी तो लोग अपने मतलब के लिए यूज करते हैं या जस्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. बट उसमें ये भी है ना कि अगर आप करते हो तो मुझे भी करना पड़ेगा. होता है ना कि भैया ये आप कर रहे हो तो एंटिसिपेट कि भैया आप ये करोगे तो मुझे भी ये करना पड़ेगा. क्यों? इन एंटिसिपेशन. तो मेरा भी एक वो बनता है ना, फोर्स बनता है ना कि आप पावरफुल हो ही जाओगे ये सब करके. तो हाँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे भी करना पड़ेगा. तो इट्स जस्ट यू फील कि लोग धर्म के हिसाब से ग्रुप करते हैं क्योंकि पावर के लिए. हाँ, देयर इज नो अदर मोटिव. धर्म के जितना बड़ा मोटिव और मोटिवेटिंग भी कुछ नहीं है ना. नाउ यू डू मूवीज लाइक दीज जो मज़ा आता है आपको, चैलेंज करते हो बहुत सारे चीज़ों पे, राइट? एंड बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों ने आपको हेरा फेरी की वजह से देखा. एंड यू सेड कि हेरा फेरी तो गले का फंदा बन गया था. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बिकॉज क्या होता है, ये लोगों की उम्मीदों को फुलफिल करने के लिए कीप ऑन चर्निंग आउट सेम थिंग. उसके अंदर एग्जाम्पल राजू हिरानी है, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई. सेम कैरेक्टर, डिफरेंट बैकड्रॉप. एक ट्रैवल मिलती है, एक जर्नी मिलती है. लोगों को भी मजा आता है देखने में कि भैया ये मुन्ना और सर्किट कैसे करेंगे ये सब, बिगर चैलेंजेस, अननोन टेरेन. तो एक मजा आता है. इसके अंदर क्या होता है, वही उसके अंदर ही घूम रहे हैं. तो और दूसरी बात क्या है कि आपके पास जब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर है, 500 करोड़ की गुडविल वाले कैरेक्टर है, व्हाई डोंट यू टेक अ रिस्क यार? व्हाई डोंट यू फ्लाई? व्हाई यू स्टैग्नेंट? अरे मड के अंदर आप सीमेंटेड हो गए हो, एक ही कहानी का इर्द गिर्द. वो करना चाहिए. दैट वॉज माई कंटेंशन कि भैया नहीं, अलग तरीके से करो. आपके पास है यार. एंड ऑडियंस, मैं ये समझता हूँ ऑडियंस आप अटेम्प्ट करोगे तो अलग तो सिंपैथेटिक होती है और दाद देती है, नहीं भैया इसने किया, अलग किया यार, क्या बात है यार, बहुत मज़ा आया. वो पहले जैसा मज़ा नहीं, लेकिन ये भी है, ये भी है. दे विल बी सिंपैथेटिक यार. ये होना चाहिए ना. आप अपना ही एडवांटेज
एडवांटेज जाया कर रहे हो, उठा के करो इसको, घुमाओ यार, कन्वर्ट करो इसको। सेम करते हैं तो लोगों को नॉस्टैल्जिक नहीं होता, मजा नहीं आता। हाँ नहीं आता। और अभी तो यार, अभी ये जो कोविड के अंदर तो लोगों ने जो बैठे बैठे मुफ्त का माल खाया है OTT पे 3-3 साल, लोगों का टेस्ट बहुत बदल गया है यार। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। सेम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ नहीं करना भी नहीं चाहिए यार। डिड पीपल सी यू एज जस्ट दैट पर्सन फॉर बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि आपने वैसा रोल किया, आपकी इमेज ही वो बन गई? एग्जैक्टली, मैंने बहुत अच्छे रोल भी किए हैं, लेकिन ये हावी हो जाता है। हाँ, सब पे। हाँ भाई, क्या होता है, कॉमेडी वैसे भी लाइकेबल, मोस्ट अफेबल कैरेक्टर। समबडी टोल्ड मी दैट यू आर मोर पॉपुलर देन R.K. Lakshman, कॉमन मैन। You have that kind of a trait, you know, that innocence, that quirkiness, और गजब की एक लवेबिलिटी है, एक इडियोसिंक्रेसीज है, वो पागल भी है, वो मजा भी आता है, यू फील लाइक कडलिंग हिम एंड ऑल दैट। ये सारी बातें जो है, तो आपको हावी हो जाता है कैरेक्टर। व्हेन देयर पीपल वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश यार, तो उसको दो, लेकिन थोड़ा अलग पैकेजिंग करके दो। कहीं बुरा लगता है कि यार ऐसे क्यों देखती लोग मुझे? बुरा ये लगता है कि मतलब मैंने इंटेलिजेंट पीपल आर चर्निंग आउट द सेम थिंग यार। कोई गधा बेवकूफ होता है, समझ में आती है बात, इसको तो कुछ आता ही नहीं भैया, यही करेगा वो ये। लेकिन इंटेलिजेंट लोग अगर करे दूसरे तरीके से तो मजा आया। आर यू बोर्ड ऑफ दिस कि हेरा फेरी एंड एवरीथिंग एंड लाइक यू हो गया यार, सेम कैरेक्टर सेम? हाँ बड़ी बोर इसके लिए, बाकी है कि क्या स्कोप है, क्या ट्रिमेंडस स्कोप है ये कैरेक्टर में भाई। क्या है भाई, कुछ भी कर सकता है। इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी बिलीवेबिलिटी कितनी खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है। एंड यू विल बिलीव व्हाट एवर बाबू राव सेज। उसका ट्रूथ कमाल का है, इसकी इनोसेंस छोटे बच्चे जैसी है यार। वो करेगा तो उसको दूसरी कहानी में पिरो दो ना यार। पर ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि क्योंकि आपकी एक मूवी हिट हो गई बाबू राव, अब अलग अलग मूवीज में भी लोग यही चाहते हैं यही करो? नहीं, वो तो मैंने बंद कर दिया था, वो तो मैं करूंगा भी नहीं। आप अगर ये बनाओगे बोलो बाबू राव, नहीं वैसा थोड़ी होता है यार, वो तो मैं करूंगा भी नहीं। पर आती है, डिमांड आती है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू एनकैश। एंड यू डिडंट बाय एनकैश करके? नहीं, पर नहीं यार। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लीगली भी दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फिरोज नडियाद वाला। ये फिरोज नडियाद वाले की पिक्चर है तो चलो ठीक, बात समझ में आती है। फिरोज नडियाद वाला की पिक्चर नहीं है और किसी दूसरे की पिक्चर है, तो उसमें करना वो गलत हो जाता है, और लीगली भी मैं कर नहीं सकता। दिस इज अ वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। लीगली भी मैं कर नहीं सकता। बट इट्स वर्किंग इन योर फेवर ना, आपको वैसे भी नहीं करना। नहीं बनना। हाँ, अच्छा है, थैंकफुल कि नहीं तो यही कराते रहे। हाँ, यही करते रहो, चलते रहो। आई रियली लव चुप चुप के में रोल। हाँ, आई रियली लव, लाइक मेरे को कमाल कैरेक्टर, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट्स। मुझे बहुत गाली पड़ती है मेरे दोस्तों से। आई लाइक हेरा फेरी से ज्यादा मेरे को वो पसंद आता है। मेरे दोस्त मेरे को बहुत बनाते, तू प्लास्टिक फैन, तेरे को नहीं समझ आएगा। बट आई लाइक दैट, आई लाइक द टाइमिंग ऑफ दैट कैरेक्टर। भाई मतलब सेल्फिश इंसान, कोई मतलब नहीं दुनिया से। रियली फाइंड दैट। एंड यू एंजॉय सीरियस रोल्स और कॉमेडी रोल्स? डार्क, ये वाला जैसे। व्हाट इज द डार्केस्ट यू हैव प्लेड? मुंबई मेरी जान, ओए लकी लकी ओए, रोड टू संगम, एक मेरी पिक्चर डियर फादर करके गुजराती में बनाई थी, वो जिसका आप डायलॉग बता रहे थे। हाँ, या इफ यू वर गिवन अ चॉइस टू प्ले द डार्केस्ट कैरेक्टर ऑफ लाइफ, कौन क्या कैरेक्टर होगा? एक्सप्लेन अबाउट दैट कैरेक्टर। डार्केस्ट माने नॉट इन टर्म्स ऑफ विलन एंड ऑल दैट, इन टर्म्स ऑफ डार्क ह्यूमन बीइंग इन utter crisis, a severe grip of what to do, where to go, and all that kind of a thing. Pure chaos ना? Very, 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 very difficult. माने हालत खराब हो जाए जिसकी। Just for example, not comparing, like there will be blood. वो क्या है माने, उसमें सब कुछ मिल गया, बेटा ये है, भाई से बनती नहीं है, खुद खत्म हो गया है, डिरेंज,
माने उस किस्म का जो कैरेक्टर होते हैं ना, दैट जर्नी, नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, उस किस्म का क्यों मजा आता है ऐसा करने? मजा आता है, वो चैलेंजिंग होता है यार। देन वो आप ऐसे चैलेंजिंग रोल करके यू कैन सी योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। सो फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपने स्क्रिप्ट दी मुझे, अब कुछ डायलॉग उसके साथ मैं इजिली आइडेंटिफाई करता हूँ, दैट्स मी, और कुछ के साथ नहीं करता हूँ, दैट्स नॉट मी। सिंपल है। तो जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई, तो मुझे मेरी ब्लूप्रिंट तो समझ में आ जाती है, भैया ये इसका नक्शा है, ये जो नहीं है इसका कैसे करेंगे, किसको इस बारे में सोचोगे, क्या समझोगे, क्या इमेजिन करोगे, उस किस्म का। ना, डार्क कैरेक्टर्स कैसे इमेजिन करते हो जो देखे नहीं? या किसी मूवी से एग्जांपल उठाते हो कि मन में कहानी बनाते हो कि नहीं, ये मन में पता चल जाता है यार, आपके अंदर सब है। ऐसे जो कैरेक्टर आप कर रहे हो सब आपके अंदर है, थोड़ा 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 झांकोगे तो सब पता चल जाता है। कोई एग्जांपल दो, कैरेक्टर उठाया वहां से मजा आ गया, डिफरेंट है कि भाई ये भी ऐसे भी लोग होते हैं। अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, बट दैट वाज माय दिस थिंग, वो मेरा एक होता था पिकअप करने का। और कुछ रहते हैं आपके दिमाग में, not because they are quirky, because they are solid, real, believable. That's why they stay with you. And बहुत टाइम तक उनको पिकअप करके यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। हाँ, मन एक बैठ जाता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर झलकियां निकलती है उसकी। ओके, मैं ये काम इधर करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो लाइक हर कोई वेल वर्स्ड आता है, लाइक बड़ा यूजुअली बहुत सारे ऐसे लोग जिसने या तो बिजनेस में बहुत कुछ किया है, लाइफ में एक्सपर्टीज है, उनको PhDs करी है एक्टिंग में, और कुछ कभी कभार क्वेश्चन होते हैं जो उनको वो सोचने लगते हैं कि अच्छा पता नहीं, जैसे मैं आपसे एंगर वाला पूछ रहा था तो आपने बोला शायद मैं अपने पापा को देखा, तो मेरे लिए वो अंदर से ऐसा होता है कि मैं एकदम नोटिस करना तो अच्छा इधर इन्होंने सांस ऐसे ली, यहाँ पे रोके, ये कैसे सोचते हैं, इनके सोचने का ढंग अलग है, इनकी बात करने का, तो मुझे बहुत मजा आता है एंड आई पिक अप दैट, एंड कहीं ना कहीं फिर मेरी लाइफ में वो इमोशन निकलता है कि कभी ऐसे हो। जैसे आपने आमिर खान की बात करी थी, जब आमिर खान सर इधर आए थे, वो बात करते करते बहुत स्लो बोलते हैं, राइट? अब उनका नरेशन जैसे वो करते वो अपनी तो नॉर्मल आंसर तो दे देंगे, बट जब उनसे बोलो ना उनकी कोई पिक्चर का नरेशन दो या कोई स्टोरी सुना तो प्रॉपर बहुत लंबा पॉज एंड देन ही स्टार्ट्स। बहुत शार्प आदमी है, बहुत, वो है ना, लूज टॉक वाला नहीं है यार, वो ऐसे लूज टॉक कर मस्ती मजाक अलग, बट व्हेन ही सिट्स डाउन लूज टॉक वाला नहीं है वो बंदा। तो आई लर्न दैट कि वो व्हाट आई फेल्ट उसमें, कि जब उनको अपनी स्टोरी सुनानी होती है ना तो वेट करते हैं कि हवा भी सेटल हो जाए, सब सेटल हो जाए और मैं फिर बोलूंगा कि फुल अटेंशन चाहिए मुझे, ये मेरे को देख रहा है ना इधर उधर, अपने अगले सवाल तो नहीं सोच रहा, ये मेरे को जब देखेगा तब मैं, एंड आई लव दैट। तो ऐसे मैं यहाँ करता हूँ, बट आपकी लाइफ तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप, क्योंकि रोज एक्टर से मिलते हो एंड यू वुड नो सो मेनी डिफरेंट पीपल। यू लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पर्सपेक्टिव, एंड जो एक बेसिक चीज़ है उनको अलग अलग तरीके से देखने में। यस यार, एक्टर का काम भी वही है ना, अलग अलग तरीके से पेश करें। सेम चीज़ है, या तो पेश करने का समझो एक तरीका होगा, डायरेक्टर बोलता है इसी तरह पेश करना, तो ठीक है, लेकिन आप समझने को तो मिलता है आपको 3-4 चीजें और, दैट गिव्स एडेड शाइन ना। देन एक आपने एक चीज़ बोली थी उसको एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज यू सेड, जब आपने जिस टाइम पे बोली थी उस टाइम पे आई एम श्योर अलग होगा, कि एन एक्टर्स जॉब इज टू एक्ट, अ बैट्समैन जॉब इज टू स्कोर रन्स, नॉट टू वू द प्रेस। या You said it way before. Yeah. Do you think कि आज भी ट्रू है ये? आज भी ट्रू है, लेकिन आप अगर फालतू बातों में ना पड़, आपका जो काम है वो तो करो। बट डू यू थिंक कि आज उतनी ही ट्रू है? क्योंकि पहले तो सिर्फ एक्टिंग से फर्क पड़ता था, आज सिर्फ एक्टिंग से फर्क पड़ता है। मेरा तो काम वही है।
बट उसके अलावा और भी तो चीजें होती होगी अब ना, और भी चीजें हैं, लेकिन वो तो मैं करता रहूंगा घर पे। यहाँ पे मेरा क्या काम है, मेरा फंक्शन क्या है, वो तो मुझे फुलफिल करना है। एक्टिंग मैं यहाँ पे आके बोलूँगा यार ये पुतिन ने गलत किया है यार, वो चॉम्स्की अलग बात बोल रहे थे, तो भैया वो अलग है, वो तो घर पे कर यार वो। बट प्रेस को तो वो करना पड़ता है, पीपल को वो करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट। मेरा काम है एक्टिंग करना। मैं कैसे वो करूँगा? ना मैंने लिखा है, ना मैंने डायरेक्ट किया है, ना म्यूजिक मैंने कंपोज किया है, ना हीरोइन है मेरे पास, तो मैं कैसे, मैं तो मेरे एक्टिंग से ही वो करूंगा ना, वो करूंगा मैं, उनको पसंद आए तो। सिंपल है, सिंपल एज दैट। बट डू यू थिंक न्यू एक्टर्स नाउ कैन बी रेलेवेंट जस्ट बाय डूइंग एक्टिंग? या व्हाई नॉट? व्हाट वर्क्स? लाइक सिर्फ लॉट ऑफ टाइम्स यू सी कि सिर्फ एक्टिंग वर्क नहीं करती है। बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स थे बट यार वो देखो यार, वो सब पैकेजिंग करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे ये भी करते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मल्टी फैसेट पर्सनालिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पर अल्टीमेटली तुम्हारा काम एक्टिंग है यार। तुमने भैया आप इंग्लिश चैनल तैर के आए हो, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उसके बाद आपने भैया शाहजहां का रोल अच्छी तरह से किया कि नहीं किया? कि शाहजहां करते करते आप डूब गए? मुझे शाहजहां का रोल, हाँ ये शाहजहां वो है, वो भी है, बस शाहजहां का रोल क्या किया है उसने? मैं मेरा काम तो करूं, जिसके मुझे पैसे मिलते, जिसकी वजह से मुझे इतना एड्यूलेशन मिलता है, अटेंशन मिलता है, वो तो मैं काम करूं। किसकी वजह से और ज्यादा काम मिलता है? सिर्फ काम अच्छा करने की वजह से कि बिकॉज योर इन्फ्लुएंशियल? सिर्फ काम अच्छा करने की वजह। इवन टुडे लोग बोलते हैं फॉलोअर बॉलोअर, अभी ये पता नहीं, मेरे ये एरिथमेटिक मेरी समझ में नहीं आता है, बट फिर भी आपको तो अपने काम से ही काम मिलना चाहिए। बट हैव यू सीन कि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, हैव यू सीन कि कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं बढ़िया, बट क्योंकि उनके शायद इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन नहीं थे इंडस्ट्री में, या वो ढंग से घुल मिल नहीं पाए, या अपनी मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी नहीं बना पाए, तो नहीं लिया उनको आगे काम? क्योंकि अच्छे एक्टर्स जा चुके हैं। अभी भी मेरे ख्याल काम से काम ही मिलेगा। यू डोंट सी रणबीर कपूर एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट सी इवन विक्की कौशल, फैंटास्टिक एक्टर ऑन सोशल मीडिया, फॉर दैट मैटर इवन आलिया भट्ट, जैम, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं होती होगी, हल्का फुल्का। बाकी कुछ लोग पड़े रहते, पूरी की पूरी आर्मी चलाते, और उनको थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, बट दैट डजंट मेक अ प्रोफाइल। आपकी इज्जत नहीं बनती है उसमें, आपकी बैलेंस शीट बनती होगी, पासबुक बनती होगी, आपकी इज्जत नहीं बनती है उसमें। इज्जत बनती है रणबीर कपूर, मुंह से निकलती है यार, तो ये तो आपके काम से ही होता है। बाकी कोई तो बाकी स्टेटमेंट ट्रू है वो, मैंने बाकी तो सब फालतू है। या यू एंड देन एक लाइन थी इंटरेस्टिंग, मुझे इसका मतलब ही समझ नहीं आया। आई वांट टू आस्क यू कि एन एक्टर विल सर्वाइव, अ स्टार वोंट, स्टारडम इज टाइम बाउंड। या वो तो मैंने दूसरी तरीके, स्टार्स कम विद एक्सपायरी डेट ऑन देम। या व्हाट डू यू मीन? स्टार माने आपको जब तक आपकी पिक्चर चली है तब तक आप स्टार है, उसके बाद आप नहीं है। एक्टर तो चलता रहता है, इट्स लाइक सिंपली एज क्लास, क्लास इज परमानेंट। मैंने अलग तरीके से बोला था कि स्टार की उम्र होती है बूढ़ा होता है, एक्टर की उम्र होती है मैच्योर्ड होता है। ये मैंने अलग तरीके से बोला था कि शोशा और सिर्फ ग्लैम एक टाइम पर एक क्या स्टार के लिए एक टाइम फ्रेम बनी रहती है, ये टाइम फ्रेम के अंदर मुझे ये करना है, मान इतनी सक्सेस है। बट एक्टर तो आज देखिए ना यार, अमिताभ बच्चन माने गजब है यार, दिलीप कुमार गजब है। आप उस वक्त के जो स्टार थे, डू यू रिमेंबर देम? यू डोंट वांट टू इवन रिमेंबर देम। ट्रू। और ये कभी कभी क्या होता है, देखिए एक एक अलग उससे बात कर रहा हूं मैं, हर लोग ने हर आर्टिस्ट ने अपनी करियर में उतार चढ़ाव देखे हैं। लता जी एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिनके करियर में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया, यही रही है। उनकी सिंगिंग में कोई फर्क कभी नहीं पड़ा, एक इतना भी फर्क नहीं पड़ा है। एक क्लास है। अगर एक एक्टर ऐसे चूज करना हो तो कौन होगा? एक्टर तो किसी केस में उतार चढ़ाव आए नहीं।
उसको फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ही विल बी रिमेम्बर्ड। और मैं एक कोई डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टारडम पे अपना ध्यान दे रहे हो तो थोड़ा तवज्जो यहाँ भी दिया जाए। एंड आपने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी है? सीखी मैंने बहुत लोगों से सीखी है यार। हाँ, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्कूल फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कभी भी, राइट? तो यू वर क्लियर कि मुझे एक्टर ही बनना है, मेरे को स्टार नहीं बनना है, और एक्टिंग सीख के मैं सीख जाऊंगा लोगों को देख के। एंड यू सेड कि फ्रॉम द अर्जुन फिल्म से, फ्रॉम माय फर्स्ट शॉट इटसेल्फ, people told me I'm terrific actor. Yeah. Any other actor in my place would have cashed in on this. Yeah. What do you mean by that? मैंने होगा फिर अरे भाई तो मैं ये हूँ, मैंने गया होगा, जाओ आप, वही तभी तो प्रेस का ज़माना था, स्टारडस्ट में इंटरव्यू दे दो, फिल्म फेयर में ये कर दो, वो कर दो, स्क्रीन में आ जाओ, मुझे इसलिए शायद ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज मेरे पास थिएटर था। थिएटर के आर्टिस्टों का रुबाब कुछ अलग ही होता है। क्या होता है? वो दे डोंट केयर। क्यों? नहीं यार, अरे भैया तू होगा यार, हमको एक्टिंग आती है, हम जानते हैं अपना हुनर क्या है। वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ काउ डाउन टू एनीबॉडी यार। ये स्ट्रेंथ मिलती है क्या वहां से, ग्राउंडिंग? यस यस यस, कि हम तो एक्टर हैं। ये नहीं कि अरोगेंस नहीं है, रूड नहीं है, ऑब्नॉक्शियस नहीं बनेंगे, बट दे नो, वो कभी इनसिक्योर नहीं होते हैं। बट इजंट समटाइम्स पीपल वुड सी दिस एज एरोगेंस? नो, दैट वो लोगों का प्रॉब्लम है। हम तो नहीं मानते अपने आप को एरोगेंट। तो करेंगे अपना काम ही। या एंड आज थिएटर का उस टाइप का माहौल है जैसे पहले था? यस यस यस, ज्यादा है अभी तो एआई आ गए ना, अब थिएटर की कीमत और बढ़ेगी। हाँ, अभी तो लाइव आर्ट की कीमत और बढ़ेगी, लाइव लोगों को समझ में आएगा। या अब एक्सपीरियंस चाहिए लोग। यस यस यस, अभी वहां लोग भागे भागे फिरेंगे, यहाँ नहीं। प्लस अब ना डिस्कवरी इजी हो गई है कि ये बुक माई शो वगैरह ऐप की वजह से, कि अच्छा इतने थिएटर प्लेज इतनी जगह पे हो रहे हैं। या तो आप एकदम चूज करके जा सकते हो। पहले इतनी जल्दी हर किसी को पता नहीं होता था जब तक आप उस ग्रुप में नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता, समझो गुजराती थिएटर करते हो, तेरा 2 न्यूज़पेपर, मुंबई समाचार एंड जन्मभूमि, उसमें ही ऐड आती है। वो तो पता चल आपको, खोला आचार्य, ये नाटक इधर है। और हिंदी के लिए भी काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर थे, नवभारत टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, तो वहाँ भी पता चल। अभी क्या हो गया, बिकॉज बुक माई शो है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, तो उनकी वजह से ये करेक्ट माने, जिसको एक फॉर्मेट के अंदर सारी न्यूज़ आने लगी। Now you can book your show or tickets and all that. What's difficult theater की movies? Theater. Why? Because यार जो है वो आपके सामने ही, और माने थिएटर फिल्म के अंदर तो डायरेक्टर आपको बचा लेगा। अरे नहीं यार, ठीक नहीं कर, ठीक, कोई बात नहीं यार, परेश का जाने तो राज का रिएक्शन ले लेना, तो उसे पता चल जाएगा परेश क्या कर रहा है। थिएटर में तो कोई बचा नहीं सकता आपको। स्टार्क, नेकेड। एंड थिएटर जो करके आता है उसके लिए इजी है मूवीज करना, और इज इट मोर डिफिकल्ट? क्योंकि नहीं, ये भी नहीं है, माने मूवी भी डिफिकल्ट है यार। अभी आपने एक शॉट दिया है, अभी सेम सीन का उसका दूसरा शॉट आएगा 3 घंटे के बाद, जो लाइटिंग चल रही है, हो रहा है, वो 3 घंटे के बाद यू टू कम एंड अगेन हिट द सेम नोट। व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू डू इट? दैट काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वहीं से सुर पकड़ना है आपको। छोड़ा था लाइट की पहले, ये न्यूरोलॉजी के अंदर जैसे कोई फाइन नर्व को आप कैसे स्टिच करते हो, ऐसा मामला है ये। दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन। दैट इज अ वेरी फ्यू एक्टर्स। नसीर भाई इज अ ग्लैरिंग एग्जांपल थिएटर एंड फिल्म के लिए। किसी ऐसे पिकअप करते हैं यार। आप भी तो बहुत ही हाँ, बट मैं बोलता हूँ जो यू डू दैट, पीपल टॉक लाइक दिस अबाउट यू, कि हर ये दैट इज वाई फिल्म की भी, क्योंकि मैं थिएटर का हूँ, माने शहनशाह हो गया, नहीं वो फिल्म के अंदर भी उतनी ताकत लगती है। तो पर अभी मजा किस में आता है, मूवीज में, थिएटर में? मुझे दोनों में मजा, पर मुझे थिएटर में ज्यादा मजा आता है। वो थिएटर
थिएटर ही किया है तो ऐसा लगता है घर वापसी है और मजा आता है। और दूसरी बात क्या है कि एक अच्छा सा इमीडिएट अप्रूवल एंड रिजेक्शन है, एंड यू कम टू नो कि प्ले जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बराबर सुर में है, टेम्पो बराबर है, परफॉर्म अच्छी तरह से हो रहा है, यू कम टू नो एवरीथिंग। सोच रहे होते उस टाइम पे जब माइंड में ऑडियंस के बारे में? हाँ, सब कुछ। ये परफॉर्म कर रहे सोचे अरे यार जल्दी खत्म हो नहीं तो वो बाहर बंद हो जाएगा, फिर वो सब चलते रहता है भाई। ये सब ये पूरी मशीनरी अलग है। और उस टाइम देख के कि ये अच्छा रिएक्शन नहीं आया, हंसे हाँ, सब कुछ एवरीथिंग इंस्टेंट। कहीं मोरल डाउन हो जाता है बीच में, रिएक्शन अच्छा नहीं। फिर बनता है कि इसको और उठाओ और करो और पकड़ के लाओ, ऊपर लाओ। अब आएगा, अब रिएक्शन। हाँ, अब आएगा। और दूसरी बात फैसिनेटिंग बात यह है कि सो दो देयर आर 1000 पीपल इन द ऑडिटोरियम, यू परफॉर्म फॉर ओनली 1 पर्सन। समझो आपने कर्टन को हर थिएटर में देखना, विंग के अंदर होल रहता है छोटा सा, फ्रॉम देयर दे कैन सी द ऑडियंस। अच्छा कौन है? अच्छा राज आया देखने को, अच्छा ठीक है। फिर मेरे दिमाग में ऑडियंस आज एक ही है, राज ही है, बाकी के 999 तो दे आर नॉइज। तो यू परफॉर्म फॉर वन प्ले। नसीर भाई के लिए आज प्ले हो रहा है, एंड देयर इज अ नाइस लाइन आल्सो किसी का, इन कॉमेडी यू लुक एट इट, इन ट्रेजेडी यू पार्टिसिपेट। कौन लाइन है यार, बहुत ही कमाल, वाह, वेरी एप्ट, एग्जैक्ट। एंड ये सब चीज़ें, एक्टिंग, थिएटर, ये सब एक्सपीरियंस ऑन द जॉब ही सीखी। कभी मन नहीं हुआ कि स्कूल जाना चाहिए, सीखना चाहिए, NSD जाना चाहिए? अरे भैया मुझे NSD जाना था उन दिनों, तो हमको तो पता भी नहीं था NSD नाम की कोई चीज़ है। तो नसीर भाई, ओमजी वगैरह, तो ये NSD क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, स्कूल भी होता है। हमारे लिए जीता रहता थिएटर था, मराठी थिएटर, ग्रेट मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, स्टॉलवर्ड्स, हिंदी थिएटर, हम वो तो वहाँ से ही सीखते थे। तो मुझे तो जहाँ जाना था, वहाँ जहाँ स्टूडेंट बन के जाना था, वहाँ मैं चेयरमैन बन के गया। एंड हाउ वाज दैट टेन्योर? हाँ यार, मुझे आई वाज डिसअपॉइंटेड कि इतना सब कुछ है, कुछ स्टूडेंट, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ उसका फायदा नहीं उठाते, वो बहक जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। देयर आर सम लेफ्टिस्ट पीपल और वामपंथी, जो भी कुछ कहिए, वो उनका उपयोग करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहकाते हैं। भैया आपको गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, आप 3-2.5-3 साल रहते हो, खाना खाते हो, रहते हो, ऊपर से पैसा भी देती है आपको, ऊपर से एक पैसा लेती भी नहीं है, और आपको जो करना है वो करने का मौका देती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है। आपको क्या चाहिए भैया? 400 सूट पहनना है आपको, ड्रामा में 400 सूट सी के देगी, माने जो चाहिए वो चाहिए। उसके बाद आपको वो नहीं करना, आपको माने स्ट्राइक करनी है, तो ये जंतर मंतर थोड़ी है, तो NSD है, जंतर मंतर पे जाओ। और जो लोग आपको बोल रहे हैं करने के लिए, they are not going to provide you, they are not going to help you, they are not going to make a production for you whereby you can display your talent. वो तो होगा नहीं, वो तो मजे ले रहे हैं मस्ती से, और कुछ होते हैं बेचारे ब्रेन वॉश हो जाते हैं, बहक जाते हैं। अरे यहाँ पे काम करो यार, अपना काम करो, हो ना, फिर आओ मुंबई में कि जहां भी जाना है आपको जाओ। वो एडवांटेज नहीं लेते हैं, दे गेट दूसरी बातों में भटक जाते हैं। ये दुख की बात है। हाउ डिड यू मैनेज दैट? क्योंकि आपके टाइम में प्रोटेस्ट मैं तो चेयरमैन था यार, लेकिन हुआ तो 2 बार प्रोटेस्ट हुआ था मेरे टाइम। फिर हाउ डिड यू मैनेज दैट सिचुएशन? कुछ नहीं, क्या हमको भी पता है इसका एंड यही होने वाला है, मान जाएंगे, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा। देखा हमने परेश रावल चेयरमैन को बुला लिया, और परेश रावल आ गया भागा मुंबई से, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोल दिया तो मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मैं 6 दिन से खाया नहीं है। मैंने, बेटा तू 6 दिन से खाया नहीं है, इसी तेरी शक्ल दिखती नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन खाना और 2 दिन खाना मत, तो सही है। तो अरे भैया घिन आती है यार, बहुत अच्छे जवाब दे सकते हैं, मैं तो बहुत तीखा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी स्टूडेंट है यार, वो क्या बोलेंगे उनको। हम भी कभी ऐसे थे यार, हम भी कभी बहकावे में आ जाते, अभी भी आ जाते हैं, बट आपको उतना तो समझना चाहिए ना।
कि आप जिस काम के लिए आए वो करो, और आप क्या काम करने के लिए, क्या अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, फैमिली से, दोस्तों से दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो कि मुझे ये बनना है, उसकी शिक्षा मिल रही है आपको यहाँ पे, दोनों हाथों से फायदा उठाना चाहिए, वो नहीं होता है, वो ये दुख की बात है। तो ये इसकी वजह छोड़ दिया आपने कि यू वर नहीं, मेरा टेन्योर खत्म हो गया। वापस नहीं बन सकते फिर? नहीं, वन टेन्योर ऐसा नहीं है, वापस बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं वापस बनाने का तो मैं गुजारिश करूंगा कि गिव मी एग्जीक्यूटिव पावर। नहीं तो ये चेयरमैन होने के नाते क्या होता है, ओनली आप फर्क ला सकते हो, लेकिन बहुत यार बहुत बहुत हो तो बाप रे बाप, ब्यूरोक्रेसी कमाल की है वहां पे यार, घर बना के बैठे हैं यार बरसों से, कोई बोलने वाला नहीं था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ब्यूरोक्रेसी? यस सर। किस बात की? व्हाई इजंट इट पावर? वही अल्टीमेट गंदगी, पावर। हमारा क्यों नहीं, हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। और इतने गुणी लोग हैं वहां पे यार, कुछ स्टूडेंट इतने ह्यूजली टैलेंटेड, और वो वहीं रह जाते हैं। हाँ भाई क्या करेगा, कुछ टीचर भी बड़े अच्छे टीचर्स हैं यार, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बट इवन दे कांट डू अ थिंग, डैम थिंग, दे कांट मूव अवे। डू यू थिंक ये द सेम पावर, सेम लॉबिंग, सेम ये सब हर जगह होती? हाँ, ये अभी क्या सीमेंटेड हो गए, बरसों से थे, अभी धीरे धीरे इनको अप्रूट करना, अप्रूट हो भी रहे हैं, लोगों को भी बात समझ में आ रही है, और अभी कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। ये अवार्ड्स में भी होता है ना, यू सेड? अवार्ड तो मुझे तो पता ही नहीं है यार। यू सेड ना नेशनल अवार्ड्स में आपको फर्स्ट टाइम चला? हाँ, नेशनल अवार्ड में होता है, होता होगा, अभी नहीं, क्योंकि एक बात मैं ये भी बोलूँ कि नेशनल अवार्ड में थोड़ा बहुत होता होगा, उतना नहीं है जितना बाकी के अवार्ड्स में होता है। बाकी के अवार्ड के तो मुझे बात भी ठीक है, बात करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल अवार्ड तो नेशनल अवार्ड है, रेप्यूटेड है। तो उसमें लॉबिंग नहीं होती? होती है। किस बात की? कैसे? लॉबिंग तो ऑस्कर अवार्ड्स में भी होती है। कैसे, क्या? हाँ भाई, अब राज की पिक्चर है, चलो जितने एकेडमी के जितने मेंबर होते हैं सबको विप अप किया जाता है, पार्टी दी जाती है, बहकाया जाता है, ये करो ये करो ये करो, वैसे वैसे जो लॉबिंग जिस तरह से होती है वही होती है। एग्जैक्ट, पार्टी, गिफ्ट। हाँ, सेम थिंग। आपका काम मैं कर दूंगा, मेरा काम। हाँ, प्रो बोनो। दैट इट हैपेंस इन ऑस्कर? ऑस्कर में भी होता है? हाँ, बड़े पैमाने पे होता है। एंड इंडिया में भी, एनएसटी में भी। हैव यू पार्टिसिपेटेड? नो। अभी ऐसे वो नहीं है एडमिरेशन, डिजायर कि ये अवार्ड्स, वो अवार्ड जीतूं, ऐसे करूं, इतने जीतूं, उतने जीतूं? अवार्ड इटसेल्फ इज ए एक्नॉलेजमेंट बाय द फ्रेटर्निटी, बट मेरे लिए फ्रेटर्निटी का कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टर। व्हेन डायरेक्टर सेज कट, व्हेन राइटर सेज इज हैप्पी विथ माय वर्क, माय अवार्ड इज रिसीव्ड। देयर माय ड्राइव, माय अर्ज, एवरीथिंग स्टॉप्स। आई डोंट वांट टू लुक बियॉन्ड दैट, क्योंकि जितना मेरे डायरेक्टर को पता है, जितना मेरे राइटर को पता है, जब उसने कर दिया, एंडोर्स कर दिया, अरे परेश रावल बेहतरीन है, खत्म हो गई बात। और उसके ऊपर कुछ गिने चुने लोग हैं मेरे जिनमें मैं मानता हूं, वो अगर कर दे, अरे क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। आप पॉलिटिशियन भी थे एक टाइम पे, या डू यू थिंक दैट बीइंग अ पॉलिटिशियन गिव्स यू सो मच पावर? यस। व्हाट पावर कम्स? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इन दैट पोजिशन डू यू थिंक एक्चुअली कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, कि नहीं ये सब एक गेम है, कोई और ही डिसीजन ले लेता है, एंड देन यू जस्ट हैव टू प्ले द गेम? ऑफ कोर्स यू कैन चेंज। यू कैन? ऑफ कोर्स यू कैन चेंज एज एन इंडिविजुअल विद पावर। एज एन इंडिविजुअल यू टू द पार्टी लाइन, और बिकॉज आप हो लोकतंत्र में ना यार। मैं अकेले करना चाहूँगा तो मैं तो चाहता हूँ कि भैया ये हो जाए, मेट्रो में कल शुरू करवा दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। What are limitations of a politician? आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। नहीं कर सकते, मतलब बहुत डिप्लोमेटिक, सबके अपने अपने विचार हैं जो होने भी चाहिए, और सबको एक ब्रिंग देम ऑल ऑन वन पेज एंड देन मोटिवेट देम एंड परस्यू दैट मैटर, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और जब तक एंड हो जाती है टर्म। हाँ, फिर वो
लटक जाती है बात। बट टेल मी, बहुत नाइव क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिक, लाइक नॉट आस्किंग फ्रॉम अ पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकली सब जो इलेक्टेड हैं, जो भी जिस भी पोजीशन में, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, सब है, हर पोजीशन अच्छा हो या पूरे से पूरा बेकार इंसान हो, ठीक है, बहुत सेल्फिश हो या बहुत, टेक्निकली उसे अगर वो नेक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अगली बार तो आना है, तो कुछ तो एक काम करना ही है, राइट? देयर इज सम सेंस कि थोड़ा बहुत मेहनत करे, काम करके चेंज करता हूँ। एंड एवरीबडी वांट्स द सेम थिंग कि थोड़ी प्रोग्रेस हो, काम हो, कुछ हो, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी, किसी को कम चाहिए, बट कुछ तो चाहिए ना। पैसे भी किसी को कमाने तो वैसे ही बना पाएगा। देन वाई डोंट पीपल आर एबल टू चेंज थिंग्स, एंड तब क्यों सबको कन्विंस करना पड़ता है? व्हाट इज द मोटिव? क्यों सब अलग अलग सोचते हैं? ये सब सोचते हैं कि देश तो बढ़ाना है आगे। हाँ, सब सोचते हैं, सब देश के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, सबके तरीके शायद अलग अलग हो, तो वे सब सोचते तो देश की भलाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? हाँ, होता क्यों नहीं इतनी तेजी से? मैंने एन एमपी में कभी कभी सोचता था कि यार, मैं जब एमपी बना हूं तो मैं ओथ लेता हूं, वो तो है ओथ, मुझे एक एफिडेविट भी साइन करनी चाहिए कि मैंने जो जो प्रॉमिस किए हैं ये अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा तो मैं आइंदा किसी भी चुनाव में मैंने खड़ा नहीं रह पाऊंगा। ये एफिडेविट साइन करके देनी चाहिए, तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। देन आई एम कमिटेड, देन पीपल ऑल्सो नो कि भैया दिस गाय इज कमिटेड। अभी जैसे प्रशांत किशोर जी ने अभी कहा कि भैया मैं 100 दिन के अंदर ना जो भी गुनहगार हैं उनको मैं जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा, जो भी मिनिस्टर वगैरह है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे ये पूछा, जब प्रशांत किशोर अगर पावर में आते हैं, अगर इस्तीफा देने की बात करेंगे तो बाकी के लोग क्या उनको इस्तीफा देने देंगे? विल दे लेट गो द पावर? ये सब हवा है, ये सब वाक चतुराई है। मैं जो अरे नहीं सर आप नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी जा सकते, ये सब सर्कस शुरू होता है। तो तूने एफिडेविट दिया है अदालत में, तो उसके बलबूते पे तू आएगा नहीं वापस। तू नहीं, तेरा कोई वो भी नहीं आएगा, जो परिवार वाला भी नहीं आएगा। बट होता नहीं है ना ऐसा होता नहीं है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि लेकिन आप ऐसा सोचते हो, बहुत सारे पॉलिटिशियन सोचते होंगे, क्यों नहीं इतनी तेजी से काम होता? जैसे आपने बेसिक एग्जाम, मेट्रो में चाहूँ कल बनवा लो, आई एम श्योर सभी चाहते तो होंगे कि बन जाए। There is a nice line. We all want to vote for a good man, but he's never a candidate. True. So the candidate. We all want to vote for a good man, but he's never a candidate. So you believe all the candidates are not good people? नहीं, but सब अच्छे हैं। नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार ये। माने अगर आप फासिस्ट भी नहीं बन सकते, डिक्टेटर तो बन ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है। But why are people not able to bring change? Is the question as an MP? अगर चेंज आ रहा है धीरे धीरे, बट धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे, बट यही स्पीड रहेगी। आप ओवरऑल करने की कोशिश करो, बहुत गड़बड़ हो जाती है। I'll tell you one example. क्या गड़बड़ होती है वो सुनना है। नहीं, फिर लोग कितने फैक्शन है भाई, कोई इधर से उठेगा, कोई उधर से उठेगा, कोई बोलेगा फैसिस्ट से, कोई बोलेगा आरएसएस से, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा मुस्लिम लीग, कितने लोग हैं यार। So give me an example, जैसे कोई आप जब एमपी थे, जब आप प्रॉब्लम में फंसे, तो क्या सोचना पड़ता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू थिंक यार कोई हर्ट हो जाएगा, मैं जल्दी कर दूं? तो नहीं, सबको साथ में लेके चलना, सबको समझाना है। डायरेक्ट नहीं कर सकते आपको अच्छा? नहीं 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 नहीं, वही ना, मैंने ये भी सोचा था इन ऑल ऑनेस्टी, लेकिन मैंने जेटली साहब समझो, मैं अहमदाबाद ईस्ट का एमपी हूँ, तो अहमदाबाद ईस्ट का जो पूरा इलाका जो है उसकी म्यूनिसिपैलिटी, बिकॉज दैट डील्स विद द डे टू डे लाइफ ऑफ द सिटीजन, और बाकी का जो एजुकेशन, जो हाइजीन वगैरह है, उसके बारे में मैं डायरेक्टली डिसीजन ले सकता हूँ। इतने पावर मेरे पास होने चाहिए। आई नीड नॉट गो टू एनीबडी। तो जो सूबा बोलते हैं ना, जिसको सूबा, इस राज्य का सूबा था, आप यू आर द ओनर ऑफ दैट। बाकी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसका अंदर कोई लेना देना नहीं है। तो उतना तो अधिकार मुझे होना चाहिए। मैं एमपी हूं, तो माने कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं, कोई विधेयक नहीं, कुछ नहीं, और बाद में अगर मैं डिलीवर नहीं करता हूं तो पुट मी इन जेल। बट उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने समझा कि नहीं, पॉसिबल नहीं होता। इस तरह अच्छी सोच है, एक
ऐसे थॉट लेवल पे उसमें भी बोले बहुत लकुनाद है लेकिन पर ये इस किस्म का होना चाहिए कि भैया मैं बना हूं यार, मुझे अच्छा काम करना है तो मुझे करने दो यार। नहीं होता है। Is that reason you dropped? नो नो नो, आई ड्रॉप बिकॉज मेरा आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट। What do you mean by that? मुझे भैया देखो, मुझे जो जिस तरह से काम होती है, जो पेस होती है, वो मेरे बस, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैं पॉलिटिकल करियर मुझे बनानी नहीं है। मैं गया तो ओनली एंड ओनली वन फंक्शन एंड वन दिस थिंग कि मुझे मोदी साहब को सपोर्ट करना है। मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने मेरी ज़िंदगी के 5 साल जो है वो मैंने वहाँ किए। मुझे तजुर्बा भी मिला, मुझे ये तजुर्बा भी मिला कि ये बहुत बहुत अच्छा काम है, इतना इतना पुण्यशाली काम, अगर किसी का आप काम कर सको तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन आपको पूरा उतरना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ बैठ के सोचूं कि मुझे शूटिंग में जाना है या मुझे ड्रामा का शो करना है, दैट इज नॉट अलाउड। एक बात ये भी है, जो अभी योगी जी की पिक्चर में डायलॉग था अजय में, कि समाज सेवा ही राजनीति और राजनीति ही समाज सेवा है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना होगा तो आप कर सकते हो। आप अकेले करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं। आप आज जो बात बोल रहे हो ना, ये आप अकेले नहीं कर पाओगे। आप अपने गली के कोने पे एक न्यूज़पेपर स्टैंड लगा के देख लो। मैंने लगाया था, मेरे पिताजी चल बचे, दे वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट, तो हमने हमारी गली के कोने पे लगाया हुआ था। सब न्यूज़पेपर रख देते थे वहाँ पे, सब लोग आके फ्री ऑफ चार्ज पढ़ते थे एवरी डे। तो हो गया 10-12 दिन हो गए, वहाँ का आई कांट नेम पीपल, तो वहाँ के लोग कहा अरे यार परेश भाई, तो फिर हमारा भी नाम लिखो ना, स्पॉन्सर्ड बाय दिस। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, हमने मेरे पिताजी का नाम भी नहीं लिखा है। देखो न्यूज़पेपर आके देखिए, जो दोस्त है मेरे, जो बाकी जो बूढ़े लोग आके पढ़ते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, लिखो ना। लिखा, प्रॉम्प्टली दूसरे तीसरे दिन दूसरी पार्टी वाले आ गए, अरे भाई इसका लिखते हो, हमारा भी लिखो यार। तो बाद में मैंने, मेरे भाई ने तय किया किसी का नाम नहीं लिखना है, हमको नहीं करना है, ये बंदी कर दिया हमने। आप अकेले चाहो तो भी कर नहीं पाओगे। पार्टी का होना, हेल्प होना जरूरी है। और कुछ पार्टी बड़ी नसीब वाली है, मैं बीजेपी का नाम माने मुझे मजबूरन लेना पड़ रहा है कि वो काडर इतना डिसिप्लिन है उनका। क्या है उसमें, क्या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन माने टोटली, माने जिसको बोलते हैं ना, एक आपको दिया गया वो काम सही इरादे से करते, सही मकसद के साथ करते हैं। उनके पावर की भूख नहीं है उनमें। वो तो उनकी डिसिप्लिन माने बिल्कुल रूटेड है, कोई एजेंडा वाली डिसिप्लिन नहीं है उनकी। बट जब आप दूसरे और पॉलिटिशियंस मिलते हो, विदाउट टेकिंग नेम्स, बहुत लोग होंगे जो ऐसे ही आए होंगे जैसे आपने बताया कि घुस के इधर उधर ह्यूमिलिएट होके, छोटे से इधर उधर थोड़ा चाटाफूसी करके, फिर अंधा पैसा खर्चा करते हैं, फिर वापस वो 5 साल बाद सेम चीज़, राइट? लोग बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ इसमें पहलवानी दिखा के करते हैं, कोई इन्फ्लुएंस दिखा के करते हैं, राइट? वो क्यों करते थे? हैव यू एवर आस्क्ड? या पावर का नशा है, फील करना है पावर। अरे आपने कभी सोचा है, अभी क्या ये थोड़ी मैं मेरी वाली बात कर रहा हूं, पहले दिन मैं एमपी बना और फिर मेरी पहली ट्रिप थी दिल्ली। तो एयरपोर्ट पे मैं आया, और मेरा क्या है, मैं जल्दी एयरपोर्ट पे समझो 10 बजे की फ्लाइट है और 9-9:15 बजे आपका बोर्डिंग है, तो मैं एयरपोर्ट पे 8:30 पौने 9 बजे पहुंच जाना पसंद करता हूँ। तो क्या होता है, ट्रैफिक हमारे वहाँ इतना इरेटिक होता है, आप समझिए चलो नहीं होगा तो साला हो जाता है। हाँ। और दूसरी बात क्या, एक बार वहाँ जाकर देना कप ऑफ कॉफी, सेटल डाउन मेंटली, गेट रेडी फॉर माई ट्रैवल। मैं पहुंच गया तो बॉडी कार्ड लेके एयरलाइन का आदमी, पोर्टर, एक लड़की और एक पार्टी वाला, सॉरी 5 लोग थे टोटल। आइए, मतलब क्या हो गया, चलो मेरे पास बैग रहती है व्हील वाली, लो मैंने व्हील पे है भैया, तू खींच के क्या करेगा, ये चलती है, अपने आप चलती है ये। तो बाद में मैंने बोला देखो भैया ये मत करो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे पैम्पर मत करो। 5 साल बाद जब नहीं खड़ा रहूंगा ना, तो आप लोगों की याद बहुत आएगी। आप लोग पैम्पर करते हो ऐसे,
क्यों है? तो बोलते नहीं वो करना पड़ता, हम तो एयरलाइन से फलां टीम का। बोला मत करो, ये कभी भी मत करो, मेरे पास आना ही मत। पर ये होता है, लोग करते हैं, लोगों को लगता है। ये मोदी साहब ने बहुत कमाल की बात बोली थी यार। क्या? फर्स्ट जो हर ट्यूसडे को मीटिंग होती है 9:30 बजे सुबह, बिफोर द पार्लियामेंट स्टार्ट्स, तो बीजेपी के एमपी लोग थे। पहली मीटिंग थी, बीजेपी के सब एमपी लोग थे। तो मोदी साहब ने कहा देखो भाई, इसमें बहुत सारे नए एमपी है, फर्स्ट टाइमर है, मैं आपको एक दो बात बोलना चाहता हूँ। वो तो आप में से कोई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, यहाँ से आएंगे, एसटी स्टेशन से आएंगे, आपकी बैग उठाने वाले, आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने वाले बहुत लोग आएंगे। उनसे दूर रहना, क्योंकि जब आप उनको दूर करना चाहेंगे आप उनको दूर नहीं कर पाएंगे। ये लोग आपके साथ ऐसा जुड़ जाएंगे बैड हैबिट की तरह, उनसे दूर रहना, कभी उनको आने मत देना। और दूसरी बात कि आपको लगेगा कि भैया मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, और माइक देख के देश के नाम संदेश देने मत भागना। वो पार्टी का स्पोक पर्सन होगा, उसका काम है, आपका काम नहीं है। वो जो मीडिया वाले आएंगे, बोले क्या करना, आप बोलोगे मुझे मेरे इलाके में ब्रॉड गेज लेके आनी है, अच्छे विचार है, बुलंद विचार है, लेकिन बजट के अंदर प्रोविजन नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे। फिर यही मीडिया वाले चलाएंगे, अरे परेश भाई को तो ब्रॉड गेज लानी थी, परेश भाई को ब्रॉड गेज। बोलते मत करो, ये पार्टी का स्पोक पर्सन है, वो करेगा। और जिस दिन आपको ब्रॉड गेज बनाने का तय हो जाएगा, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस दिन बोलना। लेकिन आप अपना ही काम करो, पार्टी के स्पोक पर्सन को अपना काम करने दो। इतनी अच्छी बात थी यार ये। तो ये सारी बातें कमाल की होती है, ये आपको पता नहीं है। पर बहुत लोग थोड़ी समझते हैं इसको। ये बहुत लोग तो करते सिर्फ पावर के नशे के लिए, जो आपने बात। हाँ, बस मजा है, पावरफुल मजा है भैया, सलाम करता है, गाड़ी ठोकता सलाम है, क्या है, उस किस्म की बात करते हैं। कहाँ, यू हैव आल्सो सेड अ लाइन कि पावर डजंट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट पावर। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो क्या, कैसे करप्ट करता है? टेल मी, गिव मी। जैसा अरे आप भाग जाते हो यार, आप कुछ भी कर लोगे यार, आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर फंसते हो कि बस अब। हाँ, भाग, उनको लगता है मेरा अधिकार है यार, मेरा हक है, मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूँ। आप सेवक हो। दूसरी दिन अजय बात में मोदी साहब का नाम बोला, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल वही है कि जब उन्होंने बोला अपना, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो ये सारी बातें हैं। आपने देखा है लोगों को, आपके साथ ही जो पहली बार एमपी बने और वो 5 साल बाद हाव भाव ही चेंज हो गए। 5 साल बाद उनके हाव भाव ही चेंज हो गए। 2-3 साल बाद एमपी बनने का जैसे वो बने थे, और उसके बाद। हाँ, पर ये गलत है यार। मैं जब तक आप ये सीन होता है यार, होता है, ये बहक जाते हैं आप यार। पूरी फौज रहती है आपके पास यार, आपको पैम्पर करने के लिए। कितने लोग होते हैं, मैंने देखा है, जो कार्यकर्ता थे अहमदाबाद में, इतनी गर्मी में, माने चिलचिलाती धूप के अंदर 47-48 डिग्री होती है, उसके अंदर वो बंदा भाग रहा है आपके लिए, आपको कंधे पे बिठा के दिल्ली पहुंचाता है। आप क्यों नहीं बहके इसमें? नहीं, मैं थोड़ा हिल गया था। मैंने यार कौन लोग हैं यार, ये इतना करते हैं मेरे लिए, मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, बाकी मेरा क्या परिचय, मुझे टिकट मिली है इसके लिए आए हैं। और ये वही बोलता हूँ, ये काडर है ये। तो उनका क्या इंसेंटिव, वो क्यों करते हैं? नहीं, उनको पता है कि हमारा अच्छा लीडर जा रहा है वहाँ पे, हमारे एरिया का भला करेगा, वही हिसाब से करते हैं। उनको गुजरात का जो काडर है उसका तो संस्कार ही अलग है भाई। क्या? वो कभी पैसे के पीछे नहीं है, वो कभी नहीं, बस वो अपना आदमी है। एंड आप क्यों नहीं बहके? इतनी सारी चीजें आपके साथ भी फर्स्ट टाइम हुई। मैं जानता हूँ, मुझे पता है गलत बात है, इसलिए नहीं बहकना चाहिए। तो ये मेरे संस्कार है। क्लियर थे आप? क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। आपने बंगलो भी नहीं लिया था? नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि क्या करूँगा, मैं इधर रहता हूँ फ्लैट में, बंगलो की मेरी भाई नहीं, मेंटल फितरत ही नहीं है मेरी। और दूसरी बात है कि बंगलो लेके करना क्या है यार,
नहीं तो क्या होता है हमारे, ये ग्रीनरी, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट है, ये गार्डन है इतना बड़ा, ये 6-6, 7-7 कमरे हैं, 10-10, 12-12 AC है। एक बार आदत हो जाती है फिर छूटती नहीं है। और फिर ये होता है, मैं मजाक में कहता, फिर तो बंगलों में रहने के लिए आपको चुनाव लड़ने को दिल करता है कि चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा तो वापस बंगलों में रहूंगा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कितने लोग चुनाव हारने के बाद बंगलो छोड़ नहीं पाते हैं। मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पे कोई स्मारक बनाऊंगा, ये करूंगा, वो रहना ही होता है। ये तो मोदी साहब ने आके पहले तो भैया डेमोलिश करो, बड़े बड़े टावर बनाओ, बड़े अच्छे फ्लैट देते हैं वो लोग। जिसमें जितनी जगह चाहिए MP को उतनी जगह मिलती है। नहीं यार, वो मोदी जी ने काफी लोगों के नखरे बहुत कम कर दिए। दैट इज वाई दिस, ये जो सेंट्रल विस्टा के लिए इतनी हलचल क्यों मची थी? सेंट्रल जो कुछ प्रीमाइसिस थे जो पार्टियां भाड़े पे देती थी और भाड़ा वसूल करती थी, वो सब बंद हो गया। सेंट्रल विस्टा में ही आ जाओ अभी। एंड यू हैव आल्सो सेड ना कि आपको ये सब नहीं चाहिए, अय्याशी की आदत नहीं लगनी चाहिए। हाँ, और लग जाती है। आसान में बोलता हूँ ना, आप जाओ और फिर एयरपोर्ट पे ऐसे खड़े रहोगे, कोई बोर्डिंग कार्ड लेकर, हाँ ये आइए साहब आइए, ये खोल देगा, ये खोल देगा, पोर्टल लगा। अरे इतनी छोटी बैग, वो भी व्हील के ऊपर है, भैया तू ऊपर क्या उठा, मैं रख दूंगा यार, बड़ो है। किसी चीज की आदत लगी आपको ओवर द ईयर? कभी नहीं। फॉरगेट पॉलिटिक्स, ओवर द इयर्स जहाँ जैसे आए थे आप, वहां से पार्ला से आज यहाँ तक कोई आदत नहीं लगी, भगवान है। कोई ऐसा ही नहीं यार मुझे इसके बिना तो नहीं चल पाएगा? नहीं, जैसे थे मुझे इस बात का भी घमंड नहीं कि मुझे इस चीज की आदत नहीं लगी है, उस बात का भी घमंड नहीं है मुझे। ये फैक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। किसी चीज का घमंड है? नहीं बोलता है ना कि अरे मैं तो ये नहीं करता, कभी कभी आप नहीं करते उसका भी घमंड होता है, मैं तो ऐसा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, वो नहीं है। बट किसी चीज का है घमंड? नहीं यार, मैंने अपने आप को कम महसूस करता हूँ। जो काम करना चाहिए वो अच्छे से करना चाहिए। मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है देश का अच्छा नागरिक बन के रहना, मेरा काम है अगर बुराई हो रही है तो उसमें जुड़ना नहीं, जितना हो सके मेरे देश अच्छाई के बारे में बात करना, ये मेरा काम है। हियर्स माय लास्ट सेगमेंट, लास्ट थिंग कि कभी ऐसा लगता है कि एक टाइप की पिक्चर चल गई तो और बेकार ही हो गया काम? नहीं, वो तो चलते रहे, वो चर्निंग तो होते ही रहता है। शोले के बाद 50 शोले बनेंगे, शोले तो एक ही थी ना। नहीं, बट आपके लिए भी टाइप कास्टिंग वाला सीन? हाँ, वो तो अरे यार, वो तो बीच में होता था, अभी नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोग भी मना कर देते, अनलेस आपको रहता है पैसा हो, बहुत पैसा हो। अभी फ्रेंचाइजी क्या होती है, सिक्वल क्या होती है? सिक्वल यही होता है ना, ये करो वो करो, सेम एग्जैक्ट चीज, पैसे बनाओ बहुत ज्यादा। अच्छा, सिक्वल का तो फिर मैं ज्यादा पैसा लूंगा। डू यू थिंक जो जैसे पहले मूवीज करते थे आप, जैसे जोक्स मारते थे, जैसी कॉमेडी होती थी, आज वैसी कॉमेडी कर सकते हो कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे? आज तो नहीं, अभी यार बहुत संभाल के चलना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कौनो बात हो सीधा मजहब से जोड़ देते हैं, क्योंकि हर चीज में लाइक आपकी आइकॉनिक मूवीज भी उठा लो तो उनमें से भी कोई कुछ पकड़ लेगा। हाँ, किसी को कुछ भी बोल दिया। अभी जो ताज स्टोरी जो उसका अभी शुरू हो गए यार। अरे पहले फिल्म तो देखो, समझो तो सही क्या है। आज हमने टीजर डाला है कि भैया कोई फेथ की बात नहीं है, फैक्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हो, फिक्शन की बात नहीं है। पर किसी को नहीं सब बावले उतावले कुछ न कुछ कर देना, क्रांति लानी है उनको। पहले पिक्चर तो देखो। व्हाट मेड यू चूज द फिल्म? बिकॉज द स्क्रिप्ट जिस तरह से रिसर्च किया गया था, एंड उसके अंदर जिंगोइज्म नहीं था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं तो नॉर्मली क्या था, ऐसा मटेरियल कहीं भी जा सकता है, इतना भी अब डिविएट कर दो तो भूचाल आ जाए, यही नहीं था। पर व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस? इन द रिसर्च, क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्स सब पेपर पढ़े मैंने। आई मेट अनदर वन, आई मेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उनके साथ भी मैंने सलाह मशवरा किया था, सब बातें। और फिर शाहजहाँ के फरमान थे, उनकी वजह से हमने दिया कुमारी जी से मंगाए, देखा 4 फरमान थे, वो 3 ही थे, उनके बारे भी चौथा नहीं था, वो ये सब आया। और दूसरा एक बंदा है आभास मालदैया, आपने शायद नाम सुना होगा, उनको भी आप बुलाइए, आपको बहुत मजा आएगा।
आपके दर्शकों को बहुत मजा आएगा। इतिहास की जो बात है वो, अच्छा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे फैसिनेट, मेरा बड़ा बेटा है हिस्ट्री बफ है यार, वो बंदा दुनिया भर की हिस्ट्री जानता है वो, और बातें करते रहता है। तो आभार मालदयार, वो क्या हुआ कि मैं बहुत पहले मिला था 2014-15 में, तो किसी ने ये क्लेम किया था कि जब मुगल गए तब इंडिया का जीडीपी बहुत हाई था, बहुत अच्छा खासा था। तो आभार मालदयार ने बोला कि जो मुझे प्रूव करके दिखाए विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ प्राइमरी सोर्स, तो मैं 50,000 रुपीज का इनाम डिक्लेयर करता हूं। आप आइए, दिखाइए, मैं मेरे पेपर लाता हूं, बैठ के दिखाते किसी तीसरे आदमी को, और जो 50,000 लेके जाइए। सो मच सो कि वो 50,000 की जो इनाम था वो 7.8 करोड़ तक पहुंच गया, और कोई क्लेम करने नहीं आया आज तक। तो ऐसे हिस्टोरियन है। उनको मैंने पूछा, मैंने बोला आभार भाई मदद चाहिए, बिकॉज कहीं हमें खोटा काम नहीं करना है, हमें सेंसेशनलिज्म नहीं करना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के लिए ताजमहल की थोड़ी जरूरत है। इधर किसी को कुछ भी बोलते हिंदू मुसलमान हो जाएगा यार, वो ताजमहल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम एक सही मुद्दा उठा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत है। देन ही सेड ओके भैया, नहीं आपकी बात सही है, रिसर्च अच्छा है, ये वो सब। फिर कितने लोग जैसे मीनाक्षी जैन जी है जो अभी राज्यसभा के मेंबर है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी है, विक्रम संपत, उनका जब तक मैं नहीं पढ़ता था सावरकर, तब तक मुझे थोड़ी बेचैनी रहती थी सही क्या है गलत क्या है। वो जब मैंने पढ़ा तो सब कॉबवेब क्लियर हो गए यार। इनका आभार का है बाबर, 2 वॉल्यूम आया बाबर नाम के, वो पढ़ो यार आप। ये सब रिसर्च करके आए हुए लोग हैं, हैंकी पैंकी नहीं है, और उनका मकसद कोई आग लगाना नहीं है। तो ये सब सारी बातें थी, चलो ये करते हैं यार, मजा आएगा करने का। बट अगेन फिर भी ख्याल यही रखा गया को कोई हिंदू मुसलमान, जिसमें डायलॉग है ना, बोला ना आज जो प्रोमो हमने रिलीज किया, कि आप पत्रकार लोग चाहेंगे हिंदू मुसलमान करे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान, ये इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान का मिला जुला इतिहास है, ये किसी का अलग इतिहास नहीं है ये। बट यहाँ पे लोग उछालो। तो कभी फर्स्ट प्राइमा फेसी थॉट ऑडियंस को तो ये लगेगा, मेजॉरिटी लोगों को, कि अरे ये फिर कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर, भाई उनको लगेगा तो आओ ना, चैलेंज करो इसको, चैलेंज करो। तो आपको डर नहीं लगा कि लोग ऐसे आपको क्वेश्चन करेंगे कि भाई अरे मुझे तो वैसे भी बोलते हैं, मुझे तो वैसे, लेकिन दे डोंट नो माय बॉडी ऑफ वर्क, विच इज नॉट काइंड ऑफ ऐसा ड्रिवन नहीं है। माय बॉडी ऑफ वर्क में ओ माय गॉड आता है, आई क्वेश्चन हिंदू फेथ। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में धर्म संकट में आता है। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में रोड टू संगम जैसी फिल्म आती है। मेरी बॉडी ऑफ वर्क में फिराक जैसी फिल्म आती है। फिराक के अंदर तो जो गुजरात हाइट का जो हुआ था, उसमें जो 2 किरदार वो रोल में कर रहा था। तो मेरे लिए ये बात, अगर आप सही बात कर दो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप ये कहोगे कि मेरा एजेंडा है इसकी वजह से मैं ऐसा हो जाता हूँ, कतई नहीं है। जिन लोगों ने बनाई ये पिक्चर, नंदिता दास ने बनाई, बेहतरीन फिल्म बनाई है गुजरात राइट्स को लेके, तो मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि फिर आप गोधरा के ऊपर भी बनाई है ना फिल्म, आप रियली बायस नहीं है, दोनों साइड बराबर इक्वली रखना चाहते हो तो ये भी बनाई है ना, हम उसमें भी काम करेंगे। आप ये बनाती हो तो हमारा फर्ज, जो गलत हुआ वो फर्ज बनता है साथ में खड़ा रहने का। इसकी वजह से मैंने फिराक में रोल किया। नहीं तो आप बोलते हो कि मेरी आइडियोलॉजी जैसी, आप जैसा क्लेम करते हो या ब्लेम करते हो, एलेज करते हो, ऐसी हो तो मैं कभी फिराक में काम ही ना करूं, मैं धर्म संकट में भी काम ना करूं, मैं ओ माय गॉड में भी काम ना करूं। हमारा सब मुद्दा ये है कि भैया मैं सवाल पूछने का मुद्दा है, एंड बिल्कुल बायस हुए बगैर। लेकिन एक बात गले नहीं उतरती है तो बोलते हो, तो लोग तो बोलते रहेंगे यार, मेरे को वो परवाह नहीं है। लेकिन अगर कोई जस्टिफाइड बात करेगा तो मैं सुनूंगा, 100% सुननी चाहिए। बट आर यू ओके कि अगर ये आपने मूवी करी और ये फैक्ट्स बाहर लेके आए और कोई इस बात को प्रूव कर दे कि रॉन्ग है, गलत है, तो आई एम फाइन यार, आई एम फाइन कि चलो यार कान पकड़ेंगे, बिल्कुल कान पकड़ेंगे। यार ओके कि अगर किसी ने आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो यूल बी लाइक ओके आई एम सॉरी, मैंने गलत, हाँ क्यों नहीं, गलत रिसर्च पे बिलीव कर लिया। हाँ वो रिसर्च सही है। और तुषार ने जो डायरेक्टर है उसके पास रिसर्च ही थी,
इतनी ये सर ये पिक्चर के हाँ बोलने में मैंने 6 महीने लगाए हैं। कैसे कन्विंस किया उन्होंने? हाँ, कैसे कन्विंस किया उन्होंने? स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट उसके बाद तो स्क्रिप्ट ही थी। हाँ, और फिर आपने जो सबसे हाँ मैंने जिन जिन लोगों को पूछा था उनको पूछा मैंने। व्हाट वाज योर फर्स्ट फियर इस मूवी को? नहीं, गलत बात नहीं होनी चाहिए। आप फैक्ट से बात करते, गलत बात नहीं होनी चाहिए। ये साइंटिफिक तरीके से आपको प्रूव करना चाहिए, यू नो। फिर या हर सिक्के की 2 बाजू तो होती ही होती है, बट ऐसा भी नहीं होता। मैंने हमने तय देखा बराबर, सोच समझ के फिर किया है। बट इरादा क्या है? हिंदू मुसलमान करने का नहीं है जो क्लेम वो करते हैं या जो बोलते हैं ये आग लगा देगा। कुछ नहीं है यार, पहले देखो तो सही। क्यों डर लगता है? मे बी इससे कुछ गलत हो जाए, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाए। कुछ नहीं, अरे लोग उब गए भाई। हिंदू मुसलमान से लोग पक गए हैं, थक गए हैं, इरिटेट हो गए। हाँ, डन टू डेथ है ये। बट आपका जब पोस्टर आया तो हाँ, बट वो पोस्टर के अंदर वो चालाकी वो क्या था पोस्टर में, जो मैंने उसको पूछा मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले टैगलाइन क्या थी? हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे। माने जो लोग डिग करते हैं ना, वो नहीं, हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे। बोलते नहीं परेश भाई, मैंने ये शिवजी क्यों निकाल? बोलते नहीं, ये जो मान्यता जो है ना कि भैया ये है, वो एक झटके में क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर के बाद। तो लेकिन तूने ये क्यों किया है? बात दूसरी तरह भी बोल सकते थे, और दूसरी तरह बोलते तो इफेक्टिव नहीं होती। और पब्लिसिटी का यही है कि भैया इफेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो, यही है। बाकी अगर आप इसको ही कंटिन्यू करते हो पिक्चर में तो बात ठीक है कि भैया नहीं ये गलत किया आपने, वो तो हो ही नहीं। बट वो स्ट्रेटेजिक मूव था ऐसा स्पार्क करने के लिए। हाँ, वो तो बोलता है ये इतना मार्केटिंग के इतने एग्रेसिव जमाने के अंदर इनके पास बजट नहीं है, उसके अंदर वो क्या करेंगे? तो बोलते ये, लेकिन वो तो पिक्चर में नहीं है इसलिए हम ये उठा सकते हैं। वो है ही नहीं, सीन नहीं है मूवी में, जिक्र ही नहीं है यार। आर यू एक्साइटेड अभी मूवी के लिए? आई एम एक्साइटेड बिकॉज ये जब हुआ तो मुझे यार चलो सोचो अभी ये जो लोग बोलते हैं देख के क्या बोलेंगे। बेस्ट सीन कौन सा है या बेस्ट चीज कौन सी है मूवी की जो यू फील वो दहला देने वाली, जो शेयर कर सकते हो? मे बी मूवी नहीं बचा तो अभी तो विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक जो है अभी आई डोंट नो वेदर सेंसर ने वो रखी है कि नहीं रखी। पहले क्या था, 2 एंड रखे थे, विच आई गॉट द आइडिया फ्रॉम केतन मेहता, भवनी भवाई। भवनी भवाई फिल्म में 2 एंड। एक एंड ये है कि ऐसा ऐसा होता है, पिक्चर खत्म होती है, देन ओम पुरी कैरेक्टर कम बोलता है आपको लगता है ये खत्म हो गया, ये सही एंड, ये फिल्मी एंड है, सही एंड ये है, एंड देन दे शो द रियल एंड। दैट इज ये डिवाइस था। तो इसके अंदर ये था कि भाई चलो गवर्नमेंट अदालत बोलते ठीक है कार्बन डेटिंग करो इसकी, और लोग क्या बात है हल्ला गुल्ला करते, बाहर आते। तो मेरा कैरेक्टर बोलता है आपको क्या लगता है ये सही एंडिंग है, फिल्मी एंडिंग है, सही एंडिंग है ये? अदालत बोलते कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ये था, ये मैं इसलिए रिवील कर सकता हूं कि सेंसर में मेरे ख्याल से नहीं रखा है, ये 2 एंड नहीं रखे उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है। ये ज्यादा बेटर होता। हाँ, ये ज्यादा बेटर होता है, मच बेटर होता, क्योंकि आपने सब कुछ देखो, आपने सब कुछ मिला के सब कुछ इकट्ठा करके आपने जुडिशरी के हवाले कर दिया ना। इट इज हिज कॉल, इट इज देयर कॉल। और कुछ पिक्चर में क्या होता है राज कि आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते, जो प्रॉब्लम है एज इट इज रख दो लोगों के सामने, उनकी विवेक बुद्धि क्या कहती है, उनकी सेंस क्या कहती है, दे विल डिसाइड क्या एंड होना चाहिए, उनको जो बिलीव। क्या, क्योंकि आप नहीं कर सकते यार। वो जुडिशियसली कैसे सोचते हैं वो हिसाब से वो अपना एंड तय कर लेंगे। लेट देम बी जज एंड ज्यूरी, इट्स अप टू देम एट द एंड ऑफ द डे। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग। थैंक यू भैया, मजा आया। थैंक यू सर। कितना टाइम हो गया यार, क्या पता, 7 बज गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक अगर इफ यू वांट टू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस कि इसको बेटर कैसे करूं,
what should I do better so that I can become a better podcaster? This podcasting, I think this is just and fair and apt. Really. I will not tell you or I will not advise you कि आप, in fact, your tone is so soothing. People like to open. I'll just give you an example like Nilesh Mishra. वो बोल के रुक जाते हैं. वो जिस जगह पॉज लेते हैं ना, you feel like speaking more, telling more. You know? और कुछ लोग होते हैं जो बॉम्बार्डमेंट करते हैं. कुछ लोग ये होते हैं कि जो वो कितना जानते वो आपको दिखाना चाहते हैं. एंड यू आर नॉट दैट इज थैंक यू फॉर दैट. आपका टोन बहुत सूदिंग है. पीपल फील एट ईज. यार माने अच्छा है, एक आराम से लाइक साइकियाट्रिस्ट के पास आए हो, सूदिंग सॉफ्ट टोन के अंदर बात हो रही है, हश टोन के अंदर ऑलमोस्ट. I don't see anything change. You should not change. And don't, I know, hopefully, I mean, please don't kind of stuff it up with photographs and all that. जो अन्य से होता है ना कि ये भी आ गया, पॉप अप हो गया, लोगों को समझाने के लिए नहीं, इसी लेवल पे. Let people imagine. तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है ज़्यादा. सोचने till they don't imagine, they are away. दैट इज थिएटर की मजा ये है कि मैं तलवार लेके खड़ा हो, जो मेरे को पीछे महल है तो लोग बोलेंगे महल है. मुझे फिल्म में तो कैमरा चाहिए ना. एक किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि स्टेज पे मैं ये कहूँगा ये चांद हो तो लोग बोलेंगे चांद है, और सबको अपना अपना चांद दिखेगा. तो ये जो पावर है, दैट्स वेरी गुड. लोगों को इमेजिन कराने का. So keep at it, ऐसा. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.